शिव महापुराण, कोटि रुद्र संहिता, त्र्यंबकेश्वर की महिमा। प्राचीन समय में एक महान ऋषि थे जो पूरे संसार में गौतम के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी अहिल्या थी जो धर्म के प्रति समर्पित, पति की सेवा में सदैव प्रेम भाव से लगी रहने वाली और दृढ़ निश्चयी थी। दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरि नामक पवित्र पर्वत स्थित था, जहां गौतम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक शंकर का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या की। तब एक भयानक अकाल पड़ा। यह केवल एक दिन या एक वर्ष के लिए नहीं, बल्कि पूरे 100 वर्षों के लिए था। उस सूखे ने हर जीवित प्राणी को कितना कष्ट पहुंचाया। पृथ्वी पर कहीं भी नमी वाली एक छोटी सी घास तक नहीं दिखाई देती थी। जीवन को सहारा देने के लिए जल की एक बूंद नहीं बह रही थी। ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी और हिरण डर के मारे 10 दिशाओं में भाग गए। महान ऋषियों ने इस असहनीय कष्ट को देखकर वो भयानक समय प्राणायाम और ध्यान में डूबे रहकर व्यतीत किया और अपनी तपस्या को थामे रखा। किंतु ऋषियों में बाघ के समान पराक्रमी और दयालु गौतम ने दूसरों की भलाई करने का संकल्प लिया। जल के देवता वरुण के लिए उन्होंने स्वयं अत्यंत शुभ तपस्या आरंभ की। पूरे 6 महीने तक वे प्राणायाम में लीन रहे और उनका मन केवल ईश्वर पर टिका रहा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरुण उनके सामने दिव्य रूप में प्रकट हुए और कोमलता से बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। गौतम ने हाथ जोड़कर केवल वर्षा के लिए प्रार्थना की, किंतु वरुण ने दया भाव से उत्तर दिया, मैं देवताओं की आज्ञा के विरुद्ध कैसे जा सकता हूं? आप सब कुछ जानते हैं, कृपया मुझसे वो मांगे जो मैं वास्तव में आपके लिए कर सकता हूं। महात्मा वरुण के ये वचन सुनकर दूसरों का भला चाहने वाले गौतम ने विनम्र प्रेम के साथ कहा, हे देवों के स्वामी, यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वही दीजिए जो मैंने मांगा है, जल। हे समस्त देवों के स्वामी, ये जल अक्षय और दिव्य हो जो सदा फल प्रदान करे। ऐसा अनुरोध करने पर वरुण मुस्कुराए और बोले, यहां एक गड्ढा खोदो। आज्ञा का पालन करते हुए गौतम ने एक हाथ जितना लंबा साधारण गड्ढा खोदा। वरुण ने उसे दिव्य जल से भर दिया जो शुद्ध, कभी न समाप्त होने वाला और जीवन देने वाला अमृत था। फिर जल के स्वामी देवता ने दूसरों के कल्याण के लिए जीने वाले उन महान ऋषि से फिर कहा, हे महान ऋषि, ये जल अक्षय होगा। ये स्थान पृथ्वी पर आपके नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ बनेगा। यहां किए गए दान, आहुति, तपस्या, देवताओं के यज्ञ और पूर्वजों के लिए श्राद्ध सब अक्षय फल देने वाले होंगे। महर्षि द्वारा स्तुति किए जाने पर वरुण प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गए। दूसरों की सहायता करने में सफल होकर गौतम शांत आनंद से भर गए, क्योंकि महापुरुषों की शरण लेने से सदा महानता ही प्राप्त होती है। इस दिव्य जल से वो महान ऋषि प्रतिदिन प्रेम के साथ अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करने लगे। आहुति के लिए उन्होंने धान, जौ, निवार और कई अन्य अनाज बोए। पेड़ ऊंचे हो गए, फूल बहुतायत में खिले और फल मीठे होकर पक गए। इस समृद्धि की बात सुनकर हजारों अन्य ऋषि वहां हर्ष के साथ पहुंचे। कई पशु, पक्षी और जीव भी आए। पृथ्वी के गोले पर वो वन सुंदरता में अतुलनीय हो गया। जल की निरंतरता के कारण वर्षा की कमी से कोई कष्ट नहीं हुआ। उस वन में ऋषि अपने शिष्यों, पत्नियों और पुत्रों के साथ शुभ अनुष्ठान करने लगे और वहां सुख से रहने लगे। समय बीतने पर उन्होंने भी अनाज बोया और गौतम की शक्तियों से वो वन आनंद और शांति से भर गया। अपनी प्रिय पत्नी अहिल्या के साथ ऋषि गौतम ने पूरे मन से शिव की पूजा की। दया के सागर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने गणों के साथ उनके सामने प्रकट हुए। अपने सुंदर दिव्य रूप में शंभु प्रेम पूर्वक बोले, हे महान ऋषि, मैं आपकी उत्तम भक्ति से प्रसन्न हूं, वरदान मांगिए। गौतम ने महात्मा शंभु की दिव्य उपस्थिति देखी। वे आनंद से भर गए, शंकर के सामने दंडवत प्रणाम किया, बार बार उनकी स्तुति की और फिर हाथ जोड़कर विनम्रता से खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हे देव, कृपया मुझे पाप से मुक्त करें।
महात्मा गौतम के ये शब्द सुनकर शिव और भी प्रसन्न हुए और उनसे कोमलता से बोले, हे ऋषि, आप धन्य हैं। आपने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। आप सदा से ही पाप मुक्त रहे हैं। उन सभी दुष्ट आत्माओं ने आपको धोखा दिया। जब लोग आपको देखते हैं तो वे पाप मुक्त हो जाते हैं, तो आप जो निरंतर मुझ में लीन रहते हैं, पापी कैसे हो सकते हैं? हे ऋषि, उन दुष्टों ने आपको प्रताड़ित किया। वे पापी हैं, आचरण में कुटिल हैं और हत्यारों के समान हैं। उन्हें देखने से दूसरे भी पापी बन जाते हैं। कृतघ्न व्यक्ति कभी नहीं बच सकता। ये कहकर भगवान शंकर, जो सज्जनों को सुख देते हैं और दुष्टों को दंड, ने उनके बुरे कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। शिव के वचन सुनकर ऋषि का मन विस्मय से भर गया। उन्होंने फिर से शिव को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया, हाथ जोड़े और एक बार फिर बोले, हे महेश, उन ऋषियों ने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं आपके दर्शन कैसे कर पाता? वे धन्य हैं। उन्होंने मेरे लिए कुछ और भी शुभ किया है। उनके दुष्ट आचरण के परिणाम स्वरूप मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हो गया है। इन महान वचनों को सुनकर महेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन पर दया दृष्टि डालते हुए उन्होंने शीघ्र उत्तर दिया, हे ऋषि, आप धन्य हैं। हे ब्राह्मणों में इंद्र के समान, हे ऋषियों में श्रेष्ठ। चूंकि आप जानते हैं कि मैं प्रसन्न हूं, इसलिए कोई उत्तम वरदान मांगिए। गौतम ने शांति से सोचा, संसार में बातें इसी तरह फैलती हैं। यह अन्यथा नहीं हो सकता। मुझे योग्य तरीके से कार्य करना चाहिए। निश्चय करने के बाद शिव भक्त ऋषियों में श्रेष्ठ गौतम ने हाथ जोड़े, सिर झुकाया और शंकर से कहा, हे प्रभु, आपने जो कहा वह सत्य है। जब 5 लोग कुछ कहते हैं तो वह तथ्य बन जाता है। उसका उल्लंघन संभव नहीं है। जो होना है वो होकर रहता है। हे देवों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे गंगा दीजिए। संसार का भला कीजिए। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं आपके सामने झुकता हूं। यह कहकर उन्होंने भगवान के चरण कमल पकड़ लिए। समस्त लोगों का कल्याण चाहने वाले गौतम ने देवों के स्वामी के सामने फिर से प्रणाम किया। भगवान शंकर, जिन्होंने पहले पृथ्वी और स्वर्ग का सार निकालकर सुरक्षित रखा था, जिसका एक भाग ब्रह्मा ने उनके विवाह के समय उन्हें दिया था, अब उन्होंने शेष भाग प्रेम पूर्वक ऋषि को दे दिया। गंगा के जल ने एक परम स्त्री का रूप धारण किया। ऋषियों में श्रेष्ठ गौतम ने झुककर उनकी स्तुति की। आप धन्य हैं। आप अपने उद्देश्य में सफल हैं। आपने संसार को पवित्र किया है। हे गंगा, कृपया मुझे पवित्र करें, अन्यथा मेरा नरक में जाना निश्चित है। शंभू ने कहा, सुनो, तुम सदा वही करती हो जो सबके लिए हितकारी हो। हे गंगा, मेरी आज्ञा का पालन करो और गौतम को पवित्र करो। शंभू और गौतम दोनों के वचन सुनकर पवित्र करने वाली गंगा ने, जो शिव के प्रति भक्ति से भरी थी, कहा, हे प्रभु, ऋषि और उनके परिवार को पवित्र करने के बाद मैं अपने निवास स्थान पर लौट जाऊंगी। मैं सत्य कहती हूं। ऐसा कहे जाने पर भक्तों के प्रति स्नेही और संसार के कल्याण में लगे महेश ने गंगा से फिर कहा, हे देवी, तुम यहां तब तक रहोगी जब तक कलयुग का आगमन नहीं होता, जब वैवस्वत 28वें मनु बनेंगे। अपने स्वामी शंकर के वचन सुनकर पवित्र करने वाली परम नदी गंगा ने फिर उत्तर दिया, हे प्रभु, हे महेश्वर, हे त्रिपुरारी, यदि मेरी महिमा किसी और से अधिक हो जाए तो मैं यहां रहूंगी। हे प्रभु, एक और बात सुने। अपने सुंदर शरीर में अंबा और अपने गणों के साथ आपको भी यहां मेरे पास रहना होगा। उनकी बात सुनकर भक्तों के प्रति स्नेही और संसार के कल्याण में लगे शंकर ने गंगा से फिर कहा, हे गंगा, सुनो, मैं तुमसे अलग नहीं हूं, फिर भी मैं यहां रहूंगा और तुम्हें भी यहां रहना होगा। अपने स्वामी परमेश के वचन सुनकर गंगा मन में प्रसन्न हुई और प्रेम पूर्वक उनकी पूजा की। इसी बीच देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक तीर्थ और विभिन्न क्षेत्र वहां पहुंचे।
उन्होंने जय के नारे लगाए और सभी ने प्रेम पूर्वक गौतम, गंगा और गिरीश की पूजा की। सभी अमर देवताओं, हरि, ब्रह्मा और अन्यों ने हाथ जोड़े, कंधे झुकाए और खुशी खुशी उनकी स्तुति की। प्रसन्न होकर गंगा और गिरीश बोले, हे देवताओं में श्रेष्ठ, हम आपको सुख देना चाहते हैं, वरदान मांगिए। देवताओं ने उत्तर दिया, हे देवों के स्वामी, हे नदियों में श्रेष्ठ, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हम पर दया करते हुए और मनुष्यों के सुख के लिए यहीं रहें। गंगा ने उत्तर दिया, सबके सुख के लिए आप भी यहां क्यों नहीं रुकते? गौतम को शुद्ध करने के बाद मैं वही लौट जाऊंगी जहां से मैं आई हूं। हे देवताओं, मुझे आपसे अलग कैसे जाना जा सकता है? यदि आप ये स्थापित कर सके तो इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं यही रहूंगी। सभी ने उत्तर दिया, गुरु सबके लिए सबसे अच्छे शुभचिंतक हैं। जब गुरु सिंह राशि में होंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हम सभी आएंगे। हे परम नदी, 11 वर्षों तक संसार को पवित्र और शुद्ध करने के बाद हम प्रदूषित हो जाएंगे, इसलिए हम खुद को शुद्ध करने के लिए आपके पास आएंगे। आपके प्रति स्नेह के कारण हम सत्य कहते हैं। हे नदियों में श्रेष्ठ, हमें अनुग्रह दिखाने और संसार के सुख के लिए कृपया शंकर के साथ यहीं रहें। जब तक गुरु सिंह में रहेंगे हम यहां रहेंगे। हम दिन में 3 बार आप में स्नान करेंगे और शंकर के दर्शन करेंगे। ऐसा करने से हम सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। आपकी अनुमति लेकर हम फिर अपने क्षेत्रों में लौट जाएंगे। उनके और महर्षि गौतम द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शंकर प्रेम पूर्वक वहीं रुक गए और नदियों में श्रेष्ठ गंगा भी वहीं रुक गई। गंगा का नाम गौतमी पड़ा और लिंग त्र्यंबक के नाम से जाना गया। दोनों इन नामों से प्रसिद्ध हुए और महान पापों का नाश करने वाले बने। उस दिन से जब भी बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, सभी तीर्थ और क्षेत्र, सभी देवता, सभी नदियां और झीलें, गंगा और अन्य नदियां, वासुदेव और अन्य देवता गौतमी के तट पर रहते हैं। जब तक वे वहां रहते हैं वे अपने क्षेत्रों में फल नहीं दे सकते। लौटने पर ही उन्हें वे फल पुनः प्राप्त होते हैं। वह ज्योतिर्लिंग त्र्यंबक के नाम से प्रसिद्ध है। गौतमी के तट पर स्थापित ये लिंग महान पापों का नाश करता है। भक्ति भाव से भरा व्यक्ति यदि त्र्यंबक नाम के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसकी पूजा करता है, प्रणाम करता है और स्तुति करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम ने त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग की पूजा की। ये इस लोक में सुख की हर वस्तु प्रदान करता है और परलोक में परम मुक्ति। हे ऋषियों में श्रेष्ठ, मैंने आपको वो सब बता दिया है जो आपने पूछा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका प्रेमपूर्ण हृदय जो कुछ भी सुनना चाहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ऋषि विस्मय से भर गए और उन्होंने पूछा, हे प्रभु, जल के रूप में गंगा कहां से उत्पन्न हुई? उन्होंने अपनी विशेष महिमा कैसे प्राप्त की? और वे दुष्ट आत्मा वाले ब्राह्मण जिन्होंने गौतम को कष्ट दिए, उनका क्या हुआ? हे व्यास के शिष्य, कृपया हमें वो बताएं। सूत ने प्रेम पूर्वक आगे कहा, जब गौतम ने स्वयं प्रार्थना की तो गंगा ब्रह्मगिरि से तेजी से नीचे उतरी। धारा एक उदुम्बर के पेड़ की शाखाओं से निकली। प्रसिद्ध ऋषि गौतम ने वहां स्नान किया और बहुत हर्षित हुए। उनके अन्य महर्षि शिष्य भी वहां पहुंचे, स्नान किया और आनंद से भर गए। वह स्थान गंगाद्वार के नाम से प्रसिद्ध हुआ, सुंदर और जिसे देखते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे ऋषि जिन्होंने गौतम को चुनौती दी थी स्नान करने वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही गंगा ने उन्हें देखा वे तुरंत लुप्त हो गई। गौतम तुरंत वहां गए, हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर बार बार गंगा की स्तुति की और बोले। वे अहंकार और समृद्धि के कारण अंधे थे, वे गुणी हो या न हो। अपनी पवित्र शक्तियों के कारण कृपया उन्हें दर्शन दे। इस पर आकाश के घेरे से गंगा की वाणी गूंजी, वे दुष्ट आत्मा और कृतघ्न हैं। उन्होंने अपने ही स्वामी को चोट पहुंचाई। वे धूर्त और पाखंडी हैं, उनकी दृष्टि से सदा बचना चाहिए। गौतम ने उत्तर दिया, हे माता, कृपया भगवान के कहे महान वचनों को सुने।
यदि कोई व्यक्ति उस पर उपकार करता है जिसने उसे चोट पहुंचाई है, तो मैं उससे पवित्र हो जाता हूं। ये भगवान के शब्द हैं। ऋषि के वचन सुनकर गंगा की महान आत्मा वाली वाणी आकाश से फिर गूंजी, हे ऋषि गौतम, आपने सत्य कहा है, ये शुभ वचन है। फिर भी रक्षा के लिए उन्हें प्रायश्चित करना होगा। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए और आपके नियंत्रण में रहते हुए उन्हें 101 बार पर्वत की परिक्रमा करनी होगी। तभी उन दुष्टों को अधिकार होगा, विशेषकर मेरे दर्शन करने का। हे ऋषि, मैंने सत्य कहा है। उनकी बात सुनकर उन सभी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। उदास मन से उन्होंने गौतम से विनती की, आपको हमारे अपराध को क्षमा करना चाहिए। उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए गौतम ने गंगाद्वार के ठीक नीचे कुशावर्त नामक स्थान बनाया। उनके सुख के लिए वे वहां से फिर प्रकट हुई। कुशावर्त एक उत्तम तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यदि कोई मनुष्य वहां स्नान करता है तो वह मोक्ष का पात्र बन जाता है, सारे पापों को त्याग देता है और वह विज्ञान प्राप्त करता है जिसे पाना बहुत कठिन है। गौतम और अन्य ऋषि एक दूसरे से मिले। वे अपनी पिछली कृतघ्नता के कारण लज्जित थे। ऋषियों ने कहा, हे सूत, हमने आपसे एक अलग वृत्तांत सुना है, कैसे क्रोधित गौतम ने ब्राह्मणों को श्राप दिया था। कृपया हमें इस बारे में बताएं। सूत ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, वह भी सत्य है। ये अंतर इसलिए होते हैं क्योंकि घटनाएं अलग अलग कल्पों में हुई हैं। हे व्रतों में श्रेष्ठ, मैं आपको विशेष रूप से वो वृत्तांत भी बताऊंगा। महात्मा गौतम ने ऋषियों को अकाल से पीड़ित देखा। उन्होंने वरुण को समर्पित अत्यंत कठिन तपस्या की। वरुण ने उनके लिए जल की अक्षय आपूर्ति का प्रबंध किया। इसी के आधार पर उन्होंने बहुत सारा धान और जौ बोया। अपनी तपस्या की शक्ति से उन्होंने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। एक अवसर पर दुष्ट पत्नियों ने पानी को लेकर अपमानित महसूस किया। उन्होंने क्रोध में आकर अपने पतियों से गौतम के प्रति ईर्ष्या भरे शब्द कहे। उनके विरुद्ध मन बनाकर ब्राह्मणों ने एक कृत्रिम गाय बनाई। कुटिल मन वाले उन लोगों ने उसे गौतम के अनाज पर चरने के लिए छोड़ दिया। गाय को अपना अनाज खाते देख गौतम ने उसे रोकने के लिए घास की एक डंडी से धीरे से मारा। जैसे ही घास की डंडी से गाय को छुआ गया, वह जमीन पर गिर गई और तुरंत मर गई। कर्म के नियंत्रण के कारण सभी कुटिल ऋषि एकत्र हुए और चिल्लाए, गौतम ने गाय को मार दिया है। गौतम गोहत्या के विचार से डर गए। अहिल्या और अपने शिव भक्त शिष्यों के साथ वे संकट में पड़ गए। जब उन्हें गाय के बारे में सच्चाई पता चली तो गौतम क्रोध से भर गए। परम ऋषि ने उन सभी ऋषियों को श्राप दिया, तुम सभी दुष्ट आत्मा हो, विशेषकर तुमने मुझे कष्ट दिया। मैं सदा शिव का भक्त हूं, इसलिए तुम सदा वेदों से विमुख रहोगे। अब से तुम्हें वेदों में कहे गए सद्गुणों के मार्ग पर कोई विश्वास नहीं होगा, विशेषकर शिव भक्ति के मार्ग पर जो मोक्ष की ओर ले जाता है। तुम्हें केवल दुष्ट मार्गों पर विश्वास होगा। तुम सदा मोक्ष के मार्ग से निष्कासित और श्रुति ग्रंथों की सीमा से बाहर रहोगे। अब से तुम्हारे माथे कीचड़ से सने होंगे। कीचड़ से सने माथे के साथ तुम नरक में जाओगे। अब तुम्हारे एकमात्र देवता शिव नहीं रहेंगे। शिव अद्वितीय है, लेकिन तुम उन्हें अन्य देवताओं के बराबर मानोगे। तुम शिव पूजा की रीतियों, शिव में लीन भक्तों या उनके किसी भी पर्व के प्रति प्रेम खो दोगे। आज मैं तुम्हें एक श्राप देता हूं जो कष्ट देगा। यह सदा तुम्हारे वंशजों पर भी लागू होगा। हे ब्राह्मणों, तुम्हारे पुत्र, पौत्र और अन्य शिव के भक्त नहीं होंगे। अपने पुत्रों के साथ तुम नरक में वास करोगे। उसके बाद तुम चांडाल बनोगे और दुख व दरिद्रता भोगोगे। तुम सभी कपटी होगे, आलोचना में लगे रहोगे। तुम पर गर्म सिक्कों के निशान होंगे। इस प्रकार गौतम ने सभी ऋषियों को श्राप दिया और अपने आश्रम लौट आए। शिव भक्त होने के कारण वे अत्यंत शुद्ध हो गए। हे ब्राह्मणों, वे सभी ऋषि मन में दुखी थे। शिव भक्ति के धर्म से निष्कासित होकर वे कांची में रहने लगे। उनके सभी पुत्र भी शिव भक्ति से निष्कासित कर दिए गए। आने वाले कलयुग में
उनमें से बहुत से लोग कुटिल लोगों के रूप में जन्म लेंगे। जय त्र्यंबकेश्वर, जय गौतमी माता, जय हर, जय शंभु, जय महादेव। वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा। रावण, राक्षसों में श्रेष्ठ, सम्मानित और शक्तिशाली, ने कैलाश के परम पर्वत पर गहरे सम्मान और भक्ति के साथ हर की पूजा की। यद्यपि पूजा लंबे समय तक चली, पर हर प्रसन्न नहीं हुए। शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अन्य भीषण तपस्याएं शुरू की। हिमालय पर्वत की ढलान पर दक्षिण की ओर पेड़ों के झुरमुट के बीच सिद्धि देने के लिए प्रसिद्ध स्थान पर समृद्ध पौलस्त्य रावण ने जमीन में एक गड्ढा खोदा। वहां उसने यज्ञ की अग्नि स्थापित की। उसके पास शिव को विराजमान किया और ज्वाला में आहुति दी। गर्मियों में वो 5 अग्नियों के बीच खड़ा रहा। वर्षा में वह नंगी जमीन पर सोया। सर्दियों में वह जल में डूबा रहा। इन 3 प्रकार की तपस्याओं को उसने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किया। इन सभी तपस्याओं के बावजूद परमात्मा महेश प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि दुष्ट आत्माओं के लिए उनकी सच्ची पूजा करना कठिन होता है। तब दैत्यों के स्वामी महात्मा रावण ने अपने ही सिर काटकर शंकर की पूजा में अर्पित करने शुरू किए। नियमों का पालन करते हुए उसने एक के बाद एक सिर काटा और शिव की पूजा की। इस प्रकार उचित क्रम में उसने 9 सिर काट दिए। जब केवल एक सिर बचा, तब शंकर प्रसन्न हुए। अपने भक्तों के प्रति स्नेही होकर वे संतुष्ट हुए और प्रकट हुए। भगवान ने उन सिरों को ठीक कर दिया जो पहले काट दिए गए थे, और रावण को उसकी सर्वोच्च और बेजोड़ शक्ति की इच्छा पूरी की। राक्षस रावण ने इस प्रकार उनकी कृपा प्राप्त की। उसने अपने कंधे झुकाए, हाथ जोड़े और शिव शंभु से कहा, हे देवों के स्वामी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं आपको लंका ले जाऊंगा। मैंने आपकी शरण ली है, कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। जब शंभु से इस प्रकार कहा गया तो वे एक बड़ी कठिनाई में पड़ गए। उनका मन डोलने लगा। उन्होंने उत्तर दिया, हे राक्षसों में श्रेष्ठ, मेरी बातों का सार सुनो। बड़ी भक्ति के साथ मेरे इस उत्तम लिंग को अपने घर ले जाओ। हालांकि यदि तुम लिंग को जमीन पर रख दोगे तो वो उसी स्थान पर स्थिर हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम जो चाहो करो। शंभु ने रावण से यह कहा। वह सहमत हो गया, लिंग अपने साथ लिया और अपने निवास की ओर चल पड़ा। शिव की माया के परिणाम स्वरूप उसे जल्द ही रास्ते में लघु शंका की इच्छा हुई। पौलस्त्य वंश में जन्मे भगवान रावण इसे रोकने में असमर्थ थे। उसने वहां एक चरवाहा देखा और उससे लिंग पकड़ने का अनुरोध किया। जब एक मुहूर्त बीत गया तो गोप को बहुत कष्ट हुआ। वजन से दबकर उसने उसे जमीन पर रख दिया। वज्र के सार से बना वह लिंग सदा के लिए वही स्थिर हो गया। ये इच्छित वस्तु प्रदान करता है। यदि कोई इसे देखता है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लिंग का नाम वैद्यनाथेश्वर है, तीनों लोकों में प्रसिद्ध, जो सज्जनों को भुक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। यह सभी ज्योतिर्लिंगों में श्रेष्ठ है। यदि कोई इसे देखता है या इसकी पूजा करता है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये दिव्य और उत्तम है, सुख की वस्तुओं को बढ़ाता है। समस्त लोगों के कल्याण के लिए वह लिंग वही स्थिर रहा। एक महान और उत्तम वरदान प्राप्त करके रावण अपने निवास लौट आया। प्रसन्न होकर महान असुर ने अपनी प्रियतमा को वो सब बताया जो हुआ था। ये सुनकर सभी देवताओं, शक्र और अन्यों और ऋषियों ने एक दूसरे से परामर्श किया। उनके चमकते मन शिव के प्रति समर्पित थे। फिर भी वे चिंतित हुए और बोले, दुष्ट आत्मा रावण देवताओं से घृणा करता है। वो बुद्धि में कुटिल और दुष्ट है। शिव से वरदान प्राप्त करके वह हमें कष्ट देगा। हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? आगे क्या होगा? यदि किसी दुष्ट व्यक्ति को कौशल प्राप्त हो जाए तो वह क्या नहीं कर सकता? इस प्रकार शक्र और अन्य देवता और ऋषि दुखी थे। उदास होकर उन्होंने नारद को आमंत्रित किया और उनसे पूछा, हे परम ऋषि, आप हर कार्य को पूरा करने में सक्षम हैं। हे देवर्षि, देवताओं को उनके दुख से मुक्त करने का कोई उपाय निकाले। रावण अत्यंत दुष्ट है, वो क्या नहीं करेगा?
अब हम कहाँ जाएंगे? हम एक दुष्ट व्यक्ति के कारण कष्ट भोग रहे हैं। नारद ने उत्तर दिया, हे देवताओं, अपना दुख त्याग दे, मैं वो करूंगा जो आवश्यक है। शंकर की कृपा से मैं देवताओं का कार्य पूरा करूंगा। ये कहकर देवर्षि रावण के निवास पर गए। जब वे पहुंचे तो उनका हर प्रकार के स्वागत के साथ सम्मान किया गया और वे प्रेम पूर्वक बोले, हे राक्षसों में श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आप शिव के एक कुलीन भक्त हैं, तपस्या में लीन हैं। हे रावण, आपको देखकर मेरा मन अब हर्षित हो रहा है। मुझे वो सब बताएं जो आपने किया और आपने शिव की पूजा कैसे की। इस प्रकार पूछे जाने पर रावण बोला, हे महान ऋषि, मैं तपस्या करने कैलाश गया था। वहां मैंने बहुत लंबे समय तक भयानक तपस्या के माध्यम से स्वयं को कष्ट दिया। जब शंकर प्रसन्न नहीं हुए तो मैं पेड़ों के एक झुरमुट में लौट आया और फिर से तपस्या की। गर्मियों में मैं 5 अग्नियों के बीच खड़ा रहा। मानसून के दौरान मैं नंगी जमीन पर सोया। सर्दियों में मैं जल में रहा। मैंने ये 3 प्रकार की तपस्याएं की, लेकिन तब भी शंकर प्रसन्न नहीं हुए। परिणाम स्वरूप मैं क्रोधित हो गया और एक गड्ढा खोदा। मैंने वहां एक यज्ञ की अग्नि स्थापित की और एक पार्थिव लिंग बनाया। नियमों का पालन करते हुए मैंने सुगंध, चंदन, धूप और कई प्रकार के नैवेद्य से शंभू की पूजा की। मैंने प्रणाम किया और पवित्र भजनों, गायन, नृत्य, वाद्य यंत्रों को बजाने और प्रतीकात्मक भेंटों का उपयोग किया। लेकिन फिर भी भगवान हर संतुष्ट नहीं हुए और प्रकट नहीं हुए। चूंकि मेरी तपस्या असफल रही थी, इसलिए मैं उदास था। मेरे शरीर और शक्ति पर धिक्कार है, मेरे प्रयासों पर धिक्कार है, ये कहकर मैंने अग्नि में कई आहुतियां दी। फिर मैंने अपना शरीर अर्पित करने के बारे में सोचा। मैंने अपने सिर काट दिए और उन्हें शुद्ध करने वाली ज्वाला में अर्पित कर दिया। एक एक करके मैंने उन्हें शुद्ध किया। मैंने शंकर को ऐसे 9 सिर अर्पित किए। जब मैं 10वां काटने वाला था, तब हर स्वयं मेरे सामने तेज के पुंज में प्रकट हुए। अपने भक्तों के प्रति स्नेही और प्रसन्न होकर वे बोले, मैं प्रसन्न हूं। बताओ, मैं तुम्हें वो वरदान दूंगा जो तुम्हारा मन चाहता है। बड़ी भक्ति से मैंने हाथ जोड़े, प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। मैंने कहा, हे देवों के स्वामी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे द्वारा क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता। मुझे बेजोड़ शक्ति प्रदान करें। जब शिव संतुष्ट होते हैं तो करुणा से भरकर वे सब कुछ प्रदान करते हैं। उन्होंने सहमति के शब्द कहे और वह दिया जो मेरा मन चाहता था। उनकी अनुकूल दृष्टि अजेय है और श्रेष्ठ वैद्यों से भी उत्तम है। जब परमात्मा ने मेरी ओर देखा तो मेरे सिर फिर से जुड़ गए। उनकी कृपा से मैंने ये सभी फल प्राप्त किए। मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वृषध्वज वही रह गए। उनका नाम वैद्यनाथेश्वर है और वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। महेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में है। यदि कोई उन्हें देखता है या उनकी पूजा करता है तो उसे भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। वे समस्त लोकों का कल्याण करते हैं। विशेष रूप से मैंने उस ज्योतिर्लिंग की पूजा की। प्रणाम करके मैं तीनों लोकों को जीतने के लिए लौट आया। उनकी बातें सुनकर देवर्षि नारद घबरा गए। हालांकि मन ही मन मुस्कुराते हुए उन्होंने रावण से कहा, हे राक्षसों में श्रेष्ठ, सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात बताऊंगा। तुम्हें मेरे शब्दों के अनुसार कार्य करना चाहिए, अन्यथा नहीं। तुमने अभी मुझे बताया कि शिव ने तुम्हारे कल्याण के लिए ये सब तुम्हें दिया, लेकिन तुम्हें उनकी कही बात को कभी सत्य नहीं मानना चाहिए। जब वे अपने किसी विकार में होते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है जो वे नहीं कहते वो सत्य नहीं भी हो सकती है। तुम मुझे प्रिय हो। कोई कैसे जानेगा कि ये सत्य है? अपने कल्याण के लिए तुम्हें फिर से वहां जाना चाहिए और ये करना चाहिए, कैलाश को उठाने का प्रयास करें। यदि तुम कैलाश को उठाने में सक्षम हो तो इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम हर तरह से सफल हुए हो। इसे वापस वही रख देना जहां यह था और खुशी खुशी लौट आना। जब यह निश्चित रूप से तय हो जाए तो जैसा तुम चाहो वैसा करना। नियति से भ्रमित होकर रावण ने इन शब्दों को हितकारी माना।
ऋषि की बातों को सत्य मानकर वह कैलाश गया। वहां जाकर उसने पर्वत को ऊपर उठाया। पर्वत पर मौजूद सभी लोग विपदा में पड़ गए और एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। ये देखकर गिरीश ने पूछा, ये क्या है? गिरिजा मुस्कुराई और शंभू को उत्तर दिया, ये एक अच्छे शिष्य होने के फल है। ये वास्तव में एक सच्चा शिष्य है। एक शांत आत्मा वाले ऐसे उत्कृष्ट नायक को ऐसी बेजोड़ शक्ति प्रदान की गई है। महेश्वर ने गिरिजा के व्यंग्य भरे शब्द सुने। उन्होंने रावण को उसकी शक्ति के कारण कृतघ्न और ढीठ समझा, इसलिए उन्होंने उसे श्राप दिया। हे रावण, तुम एक दुष्ट भक्त हो, तुम दुर्बुद्धि हो। तुम्हारे पास जो ढिठाई है उसे छोड़ दो। जल्द ही एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारे हाथों की इस ढिठाई को छीन लेगा। वहां जो कुछ भी हुआ वह नारद ने सुना, लेकिन रावण भी मन ही मन प्रसन्न था और अपने निवास लौट आया। अपनी शक्ति से भ्रमित होकर वह अब अत्यंत आत्मविश्वासी था। इसलिए रावण दूसरों की ढिठाई को नष्ट करने वाला ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में ले आया। शिव की आज्ञा के परिणाम स्वरूप उसने महान ऊर्जा और दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो युद्ध में रावण का सामना कर सके। भक्तजनों, यदि महादेव की ये पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब मैं आपको बताऊंगा कि परमात्मा का वो परम और उत्तम ज्योतिर्लिंग, जिसे नागेश के नाम से जाना जाता है, कैसे उत्पन्न हुआ। दारुका नाम की एक राक्षसी थी जो पार्वती से प्राप्त वरदान के कारण अत्यंत ढीठ थी। उसका पति दारुक बल में सर्वश्रेष्ठ था। अन्य बहुत से राक्षसों के साथ मिलकर वो पुण्यात्माओं के बीच नरसंहार करता था। वो लोकों में यज्ञों और धर्म का विनाश करता था। पश्चिमी सागर के तट पर एक समृद्ध वन था जो हर दिशा में 16 योजन तक फैला हुआ था। वो वृक्षों और सुंदरता के हर साधन से भरा था। देवी ने ये वन दारुका को देखरेख के लिए दिया था, इसलिए जब भी उसकी इच्छा होती वो अपने पति के साथ वहां जाती थी। वे वहां रहते थे और वहां उपस्थित अन्य सभी के मन में भय उत्पन्न करते थे। दारुक और दारुका के कारण सभी लोग बहुत पीड़ित थे। पीड़ित लोग ओर्व के पास गए और उनकी शरण मांगी। विशेष हर्ष के साथ उन्होंने अपने सिर झुकाए और कहा, हे महर्षि, कृपया हमें शरण दे, अन्यथा ये दुष्ट हमें मार डालेंगे। आप अपनी ऊर्जा में प्रज्वलित हैं और सब कुछ करने में समर्थ है। आपके अतिरिक्त पृथ्वी पर और कोई नहीं है जो हमें शरण दे सके। जब हम आपके समीप होते हैं तो हम सुखी होते हैं। आपको देखते ही सभी राक्षस दूर भाग जाते हैं। शिव की प्रज्वलित ऊर्जा आप में सदा विकिरण करती रहती है। ओर्व ने उत्तर दिया, राक्षस परम बलवान हो सकते हैं, लेकिन यदि वे पृथ्वी पर अन्य प्राणियों को हिंसा पहुंचाएंगे तो वे अपने प्राण खो देंगे। जब यज्ञ नष्ट होंगे तो सभी राक्षस अपने प्राण खो देंगे। मैं सत्य कहता हूं। ये शब्द बोलकर उन्होंने प्रजा को पुनः आश्वस्त किया। लोगों के कल्याण के लिए ओर्व ने कई प्रकार की तपस्याएं की। देवों को शाप के पीछे का कारण पता चला और उन्होंने देवों के शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने के प्रयास किए। अनेक शस्त्रों के साथ शक्र और अन्य सभी देवता युद्ध करने के लिए पहुंचे। यह देखकर राक्षसों ने भारी परामर्श किया। उन सभी दुष्टों ने वहां अपना स्थान जमाया और एक दूसरे से कहा, क्या किया जाना चाहिए? हम कहां जाएंगे? एक कठिनाई प्रस्तुत हुई है। हम लड़ रहे हैं और मारे जा रहे हैं। वे लड़ रहे हैं और मारे नहीं जा रहे हैं। यदि हम यहां रहेंगे तो हमारे बीच क्या होगा? हर चीज में दुख है। इसका सामना कैसे किया जा सकता है? दारुक और अन्यों ने इस प्रकार चिंतन किया। उपाय सोचने में असमर्थ होने के कारण वे निरंतर दुखी थे। राक्षसी दारुका को भी ज्ञात हुआ कि विपत्ति आ गई है। उसने भवानी द्वारा दिए गए वरदान के बारे में बताया। जब मैंने पहले उनकी पूजा की थी तब भव की पत्नी ने मुझे एक वरदान दिया था।
यदि आप चाहें तो आप मेरे साथ वन में आ सकते हैं। मैंने उनसे वरदान प्राप्त किया था। हम इस दुख को कैसे सह सकते हैं? राक्षसों को उस वन में ले जाया जाए जो जल में है और वहां सुख से रहें। राक्षसी की बात सुनकर राक्षस हर्ष से भर गए। उन्होंने अपना भय त्याग दिया और एक दूसरे से कहा, वो धन्य है, हमारी रानी हमारे प्राण बचाने में सफल रही है। उन सभी ने उसके सामने झुककर प्रणाम किया और स्नेहपूर्वक कहा, यदि हमारे पास जाने की शक्ति है तो हम जाने की चर्चा क्यों कर रहे हैं? हे रानी, हम वहां जाएंगे और सदा जल में सुख से निवास करेंगे। वहां ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले राक्षसों के कारण अनेक दुख सहे थे। इस बीच वे देवों के साथ लड़ने के लिए पहुंचे। इन सब से पीड़ित होकर राक्षस सब कुछ लेकर उस नगर में चले गए जो जल के मध्य की भूमि थी। राक्षसी ने देवी की स्तुति की और विजय के शब्द कहे। वो पंखों वाले पर्वतों की भांति आकाश में उड़ी। बिना किसी भय के वे सभी सागर के मध्य में रहे। शिवा के अनुयायी के सभी साथी आनंदित हुए। वे जल के भीतर नगर में रहे और अपना मनोरंजन किया। सुख प्राप्त करके राक्षसों ने अपना भय त्याग दिया। वे कभी पृथ्वी पर नहीं आए। ऋषि के शाप से डरे हुए वे जल में ही रहे। उन्होंने नावों में यात्रा करने वाले लोगों को पकड़ा और उन्हें नगर ले गए। उन्होंने कुछ को कारागार में डाल दिया और अन्यों को मार डाला। भवानी द्वारा दिए गए वरदान के कारण राक्षस निडर थे। वहां रहते हुए उन्होंने फिर से जहां कहीं भी संभव हो दुख पहुंचाना शुरू कर दिया। पहले लोग भूमि पर निरंतर भय का सामना करते थे, अब वे जल में निरंतर भय का सामना करते थे। कभी कभी राक्षसी जल के नगर से बाहर निकलती थी। वो मार्ग अवरुद्ध कर देती थी। वहां खड़े होकर वो भूमि पर लोगों को कष्ट देती थी। इसी बीच कई सुंदर नावें पहुंची जो हर तरफ लोगों से भरी थी। इन नावों को देखकर राक्षस प्रसन्न हुए। वे कुटिल राक्षस शीघ्र ही वहां पहुंचे और उन्हें पकड़ लिया। उन अत्यंत बलवानों ने उन्हें नगर में लाया। उन्होंने उन्हें कारागारों में डाल दिया और उन्हें मजबूत बेड़ियों में बांध दिया। उन कारागारों के भीतर बेड़ियों में जकड़े हुए लोग थे जो अत्यंत दुखी थे और बार बार अपमानित होते थे। उनके बीच सुप्रिया नाम का एक वैश्य था जो आचरण में शुभ और सदा शिव के प्रति समर्पित था। वो शिव को प्रिय था। वो शिव की पूजा किए बिना कभी नहीं रहता था। उसने हर संभव तरीके से शिव के धर्म का पालन किया। भस्म और रुद्राक्ष को आभूषणों के रूप में धारण किया। जब वह पूजा नहीं कर पाता था तो वह भोजन नहीं करता था। वहां भी कारागार में वैश्य शिव की पूजा में लगा रहा। उसने अनेक लोगों को पार्थिव लिंग का उपयोग करके शिव की पूजा करना सिखाया। अपनी इच्छा के अनुसार उन सभी ने शिव की पूजा की। उन्होंने कई विधियों का उपयोग किया जो उन्होंने देखा और सुना था उसके आधार पर। जब वे वहां थे, कुछ उत्तम आसनों में बैठे और स्वयं को ध्यान में मग्न कर लिया। कुछ ने प्रसन्नता पूर्वक अपने मन में शिव की पूजा की। उनके नेता ने एक पार्थिव लिंग बनाया, नियमों का पालन किया और सीधे शिव की पूजा की। अन्य लोग थे जो विधियां नहीं जानते थे। उन्होंने परम मंत्र नमो शिवाय को याद किया और शंकर के ध्यान में मग्न हो गए। श्रेष्ठ वैश्य सुप्रिया, जो शिव को प्रिय था, ने ध्यान किया और अपने मन में शिव की पूजा की। उसे जिस भी रूप में संबोधित किया गया, शंभु ने सीधे सब कुछ स्वीकार कर लिया। वो स्वयं नहीं जानता था कि सब कुछ शिव द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रकार जैसे जैसे वैश्य ने शिव की पूजा की, बिना किसी बाधा के 6 महीने बीत गए। रामेश्वर की महिमा। पहले विष्णु, जो पुण्यात्माओं को प्रिय है, ने राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। रावण, जो माया के उपयोग में व्यापक था, ने जनक की पुत्री सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका में अपने निवास पर ले गया। उनकी खोज करते हुए राम किष्किंधा नामक नगर में पहुंचे। सुग्रीव के मित्र बनकर उन्होंने वाली का वध किया। वे वहां कुछ समय तक रहे और उनकी खोज की। उन्होंने सुग्रीव, लक्ष्मण और अन्यों के साथ परामर्श किया।
राजा के पुत्र ने वानरों को चारों दिशाओं में भेजा। भेजे गए लोगों में अग्रणी हनुमान लंका गए। उनके मुख से राघव को ज्ञात हुआ कि सीता को लंका ले जाया गया है। उन्हें सीता की चूड़ामणि भी प्राप्त हुई और वे प्रसन्न हुए। हे ब्राह्मणों, वानरों के स्वामी लक्ष्मण, नेता सुग्रीव और 18 पद्म की संख्या वाले बलवान वानरों की पवित्र सेना के साथ राम समुद्र के तट पर गए। वो खारा समुद्र जो दक्षिण दिशा में देखा जा सकता है। राम वहां गए और तट पर अपना स्थान बनाया। शिव के प्रिय उनकी सेवा लक्ष्मण और वानरों द्वारा की गई। हाय, जानकी कहां चली गई है? मैं उनसे कब जाऊंगा और मिलूंगा? वानरों की इस सेना को अथाह समुद्र पार कराना होगा। वह राक्षस जिसने पर्वत को थाम रखा था अत्यंत बलवान और पराक्रमी है। उसका किला, जिसे लंका के नाम से जाना जाता है, उसमें प्रवेश करना असंभव है। इंद्रजीत उसका पुत्र है। लक्ष्मण के साथ तट पर रहते हुए ये उनके विचार थे। अंगद और वन के अन्य निवासियों ने उन्हें सांत्वना दी। इसी बीच राघव, जो शिव के भक्तों में श्रेष्ठ है, कुछ जल चाहते थे और उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से प्रेम पूर्वक कहा, हे भाई, हे लक्ष्मण, हे वीरों के स्वामी, मुझे प्यास लगी है और मैं कुछ जल चाहता हूं। कृपया किसी वानर से कहें कि वह शीघ्र ही मेरे लिए कुछ जल लाए। ये सुनकर वानर 10 दिशाओं में दौड़ पड़े। वे जल लाए। दंडवत प्रणाम करते हुए वे उनके सामने खड़े हुए और बोले, हे स्वामी, कृपया जल स्वीकार करें। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम इसे लाए हैं। ये स्वादिष्ट और सर्वोत्तम है। ये शीतल है और जीवन को पुनर्जीवित करता है। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन पर करुणा की दृष्टि डाली। ये सुनकर रामचंद्र ने जल स्वीकार किया। वे लाए गए जल को पीने ही वाले थे, किंतु शिव की इच्छा के कारण उन्हें कुछ स्मरण आया। मैंने अभी तक शंभू के दर्शन नहीं किए हैं, मैं जल कैसे पी सकता हूं? वे परेश हैं, मेरे स्वामी जो हर प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। यह कहकर रघुवंश के परम वंशज ने जल पिया। इसके बाद रघुवंश के वंशज ने एक पार्थिव लिंग की पूजा की। उन्होंने आवाहन और अन्य अनुष्ठान किए और 16 प्रकार के उपचार तैयार किए। नियमों का पालन करते हुए उन्होंने प्रेम पूर्वक दिव्यता शंकर की पूजा की। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और दिव्य भजनों से उन्हें संतुष्ट करने के प्रयास किए। हर्ष और भक्ति से भरकर राम ने शंकर से प्रार्थना की, हे स्वामी, हे शंभु, हे महादेव, आप सदा अपने भक्तों के प्रति स्नेही हैं। कृपया मेरी रक्षा करें। मैं आपका भक्त हूं और आपकी शरण मांगी है। मेरा मन व्यथित है। हे संसार रूपी सागर को पार कराने वाले, ये जल अथाह है। रावण नामक राक्षस अत्यंत बलवान है। वो अत्यंत पराक्रमी है। युद्ध लड़ने में वानरों की ये सेना चंचल है। मेरा कार्य कैसे सिद्ध होगा? मुझे अपनी प्रियतमा वापस कैसे मिलेगी? हे व्रतों में उत्तम, इसलिए मेरी सहायता करना आपका कार्य है। हे स्वामी, आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य सिद्ध होना असंभव है। रावण आपका अपना ही है, इसलिए हर संभव तरीके से उसे पराजित करना असंभव है। वो आपसे प्राप्त वरदानों के कारण ढीठ है। वो अत्यंत साहसी है और उसने तीनों लोकों को जीत लिया है। मैं भी आपका सेवक हूं और हर संभव तरीके से आपके अधीन हूं। हे सदाशिव, इस बारे में सोचते हुए आपको मेरे प्रति पक्षपाती होना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना की और बार बार दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने कहा, दुष्टों को दंड देने वाले शंकर की विजय हो। विजय। इस प्रकार मंत्रों और ध्यान का उपयोग करते हुए उन्होंने शिव की स्तुति की। उन्होंने पुनः उनकी पूजा की और उनके सामने झुक गए। उनका हृदय प्रेम से भर गया और उनका गला भर आया। दिव्यता शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। महेश्वर समुद्र के तट पर अपने साथियों के साथ प्रकट हुए। वे ऊर्जा के पुंज थे। उन्होंने स्वयं को इस चमकते और अद्भुत रूप में प्रकट किया। राम के हृदय की भक्ति से महेश्वर संतुष्ट थे। शिव ने राम से कहा, सब मंगल होगा, वरदान मांगो।
उस रूप को देखकर वे सभी पवित्र हो गए। शिव के धर्म के प्रति समर्पित राघव ने उनकी पूजा की। हर्षित होकर उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की और दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने रावण के विरुद्ध अपनी विजय के लिए प्रार्थना की। राम की भक्ति पर महेश्वर का मन प्रसन्न हुआ। वे पुनः स्नेहपूर्वक बोले, हे महान राजा, आपकी विजय हो। उन्हें शिव द्वारा प्रदान की गई विजय की अनुमति प्राप्त हुई। अपने सिर को झुकाकर और अपने हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़कर उन्होंने फिर से प्रार्थना की, हे स्वामी, लोगों को पवित्र करने के लिए कृपया यहीं स्थापित रहें। हे शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो कृपया दूसरों की सहायता के लिए ऐसा करें। इस प्रकार संबोधित किए जाने पर शिव ने वहां लिंग का रूप धारण कर लिया। पृथ्वी पर वे रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी शक्तियों के परिणाम स्वरूप राम ने सरलता से समुद्र पार कर लिया। उन्होंने शीघ्र ही रावण और अन्य राक्षसों का वध किया और अपनी प्रियतमा को वापस पा लिया। रामेश्वर की महिमा पृथ्वी पर अद्भुत और बेजोड़ है। ये भोग और मोक्ष की वस्तुएं प्रदान करती है और भक्तों की इच्छा के अनुसार सदा उन्हें फल देती है। यदि कोई व्यक्ति भक्तिपूर्वक रामेश्वर में गंगा के दिव्य जल से शिव को स्नान कराता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। वह इस संसार में भोग की उन सभी वस्तुओं का आनंद लेता है जो देवों के लिए भी दुर्लभ है। अंत में वह निश्चित रूप से परम ज्ञान और कैवल्य प्राप्त करता है। जय रामेश्वर, जय रामचंद्र, जय शंकर, जय हर, जय महादेव। घुश्मेश ज्योतिर्लिंग की महिमा। दक्षिण दिशा में देवगिरी नामक परम पर्वत है जो सदा महान सुंदरता से भरा, दीप्तिमान और देखने में अद्भुत है। उसके समीप भारद्वाज वंश में उत्पन्न सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्रह्मा को जानने वालों में श्रेष्ठ था। उसकी प्रिय पत्नी सुदेहा शिव के धर्म का पालन करने के प्रति समर्पित थी। वह निरंतर अपने पति की सेवा करती थी और गृहस्थी के कार्यों में कुशल थी। सुधर्मा देवों और अतिथियों की पूजा करता था, वेदों के मार्ग का अनुसरण करता था, सदा यज्ञ की अग्नि की सेवा करता था, तीनों समय संध्या करता था, तेज में सूर्य के समान चमकता था, वेदों और पवित्र ग्रंथों में कुशल था, शिष्यों को पढ़ाता था, दान में धनी था, अच्छे व्यवहार वाला था और सदा शिव के अनुष्ठानों में लगा रहता था। वह शिव के भक्तों से प्रेम करता था और शिव का अपना भक्त था। जीवन का एक लंबा समय इस धर्म में बीत गया। उनका कोई पुत्र नहीं था। सुदेहा का मासिक धर्म चक्र व्यर्थ था। फिर भी सुधर्मा भौतिक वस्तुओं की प्रकृति के बारे में ज्ञान रखते हुए शोक नहीं करता था। वो पवित्र था और जानता था कि आत्मा ही आत्मा को पार कराती है। इसे ध्यान में रखते हुए उसने शोक नहीं किया। किंतु सुदेहा दुखी थी। हर दिन वह अपने पति से पुत्र के लिए प्रयास करने की विनती करती थी। आखिरकार वो हर विद्या में निपुण था। सुधर्मा ने उसे धीरे से डांटा। एक पुत्र क्या करेगा? माता कौन है? पिता कौन है? पुत्र कौन है? संबंधी कौन है? प्रिय कौन है? हे देवी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तीनों लोकों में हर कोई स्वार्थी है। इसे विशेष रूप से समझने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करें और शोक न करें। इसलिए यह निश्चित है कि आपको इस दुख को त्याग देना चाहिए। हे शुभ व्रतों वाली, आपको मुझे ये हर दिन नहीं कहना चाहिए। भगवान के धर्म के प्रति समर्पित होकर उसने उसे इस प्रकार रोका। विपरीत भावनाओं के दुखों को त्याग कर वो परम संतुष्ट था। एक दिन सुदेहा मैत्रीपूर्ण बातचीत के लिए पड़ोसी के घर गई, किंतु वहां विवाद उत्पन्न हो गया। स्त्री स्वभाव के कारण उस पत्नी ने उसे कठोरता से कोसा। तुम्हें किस बात का गर्व है? तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है, मेरा एक पुत्र है। मेरा पुत्र मेरी संपत्ति का आनंद लेगा। तुम्हारी संपत्ति का आनंद कौन लेगा? राजा उसे जब्त कर लेगा। तुम्हारी संपत्ति पर धिक्कार है, तुम पर धिक्कार है, तुम्हारे गर्व पर धिक्कार है, तुम बांझ हो। इस प्रकार कोसे जाने पर वो दुखी होकर घर लौटी।
प्रेम से भरकर उसने अपने पति को वो सब बताया जो उससे कहा गया था। ब्राह्मण, जो अत्यंत बुद्धिमान था, ने शोक नहीं किया। उसने कहा, उसे जो कहना है कहने दो। हे प्रिय, जो होना निश्चित है वही होगा। यद्यपि उसे बार बार समझाया गया, वह दुख नहीं त्याग सकी। उसने व्याकुल होकर उससे विनती की, आप मेरे प्रिय हैं। पुत्र प्राप्त करने के लिए आपको जो भी संभव हो वह करना चाहिए। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, अन्यथा मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सुधर्मा ने उसके शब्द सुने। उसके कारण पीड़ित होकर उसने शिव को याद किया। सावधानी पूर्वक उसने अपने सामने की अग्नि में 2 खूल फेंके। अपने मन में उसने सोचा कि दाईं ओर का खूल वांछित पुत्र देगा। ये संकल्प लेकर ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, पुत्र का फल प्राप्त करने के लिए अपने सामने के 2 खूलों में से एक उठा लो। उसने सोचा, मुझे पुत्र होगा। जो खूल मेरे पति ने सोचा है वो मुझे मिल जाए। ये कहकर उसने शिव को प्रणाम किया, नीचे झुकी, पुनः अग्नि के सामने प्रार्थना की और एक खूल स्वीकार किया। किंतु शिव की इच्छा के कारण हुए मोह के परिणाम स्वरूप सुदेहा ने वो खूल नहीं चुना जो उसके पति ने सोचा था। ये देखकर उस व्यक्ति ने आह भरी। उसने शिव के चरण कमलों को याद किया और अपनी प्रियतमा से कहा, ये ईश्वर द्वारा निर्धारित किया गया है, ये अन्यथा नहीं हो सकता। हे प्रिय, अपनी आशाएं त्याग दो, प्रभु की सेवा करो। ये कहकर ब्राह्मण ने अपनी आशाएं छोड़ दी। उसने स्वयं को धर्म के अनुष्ठानों और शंकर के ध्यान में समर्पित कर दिया। फिर भी सुदेहा ने पुत्र की इच्छा नहीं छोड़ी। प्रेम से भरकर उसने अपना सिर झुकाया, हाथ जोड़े और कहा, यदि मुझे पुत्र नहीं हो सकता तो कृपया सुने, दूसरी पत्नी स्वीकार करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके माध्यम से आपको पुत्र प्राप्त होगा। शिव के भक्तों में श्रेष्ठ ब्राह्मण से इस प्रकार अनुरोध किया गया। धर्म में तत्पर होकर उसने कहा, आपके और मेरे सभी दुख अब निश्चित रूप से दूर हो गए हैं। हे प्रिय, इसलिए धर्म के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न न करें। रोके जाने के बावजूद वो अपनी माता की छोटी पुत्री को घर ले आई। उसे लाने के बाद उसने अपने पति से उससे विवाह करने का अनुरोध किया। सुधर्मा ने कहा, हे प्रिय, तुम मुझे ये अभी कह रही हो, किंतु यदि उसे पुत्र हुआ तो तुम्हें ईर्ष्या होगी। पति इस प्रकार बोला, किंतु उसने हाथ जोड़े और फिर से विनती की, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मैं अपनी बहन से ईर्ष्या नहीं करूंगी। कृपया मेरा अनुरोध स्वीकार करें। पुत्र के लिए उससे विवाह करें। तदनुसार विवाह के नियमों का पालन करते हुए ब्राह्मण ने घुष्मा से विवाह किया। उससे विवाह करने के बाद उसने अनुरोध किया, हे प्रिय, हे निष्कलंक, ये तुम्हारी छोटी बहन है, सदा इसका ध्यान रखना। अपनी आत्मा में धर्म रखते हुए सुधर्मा ने यह कहा। फिर उसने शीघ्र ही अपना मन धर्म के कार्यों की ओर मोड़ लिया। वो अपनी बड़ी बहन की सेवा एक दासी की भांति करती थी। उसने सभी विरोध छोड़ दिए और बड़ी बहन का दिन रात बड़े प्रेम से पोषण किया। अपनी बहन की अनुमति लेकर छोटी पत्नी हर दिन 101 पार्थिव लिंग बनाती थी। उपचार के साथ उचित तरीके से घुष्मा उनकी पूजा करती थी। ऐसा करने के बाद वह उन्हें पास के तालाब में फेंक देती थी। इस प्रकार अपनी इच्छा का पालन करते हुए वो हर दिन शिव की पूजा करती थी। जब 1,00,000 प्रतिमाएं पूरी हो गई तो सभी वांछित फल प्राप्त हुए। शंकर की कृपा से उसे एक पुत्र हुआ जो सुंदर, भाग्यशाली और सभी शुभ गुणों से युक्त था। उसे देखकर धर्म का पालन करने वालों में श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रसन्न हुआ। ज्ञान धर्म के प्रति समर्पित होकर वो सुखी था किंतु अनासक्त था। किंतु सुदेहा भयंकर रूप से ईर्ष्यालु हो गई। पहले उसका हृदय उसके प्रति शीतल हुआ, उसके बाद उसने दुख लाने वाले दुष्ट कार्य शुरू कर दिए। जब उसके पुत्र का विवाह हुआ और वह पुत्रवधू को घर लाया तो सुधर्मा उत्साहित था
और उसने दोनों पत्नियों के प्रति हर्ष प्रकट किया। घुष्मा प्रसन्न थी, सुदेहा दुख से भरी हुई, सहन करने में असमर्थ, भूमि पर गिर पड़ी। घुष्मा ने कहा, ये आपके पुत्र और पुत्रवधू हैं, मेरे नहीं। वास्तव में पुत्रवधू उसे सास मानती थी, पुत्र उसे माता मानता था। पति बड़ी को अधिक प्रेम करता था, फिर भी बड़ी का मन अशुद्ध रहा। एक दिन बड़ी सुदेहा ने, जो दुख से भरी थी, सोचा, मेरा दुख कैसे शांत हो सकता है? यह निश्चित है कि मेरे हृदय की अग्नि केवल घुष्मा के आंसुओं से ही शांत हो सकती है, और कुछ नहीं है। आज मैं उस पुत्र को मार डालूंगी जो इतनी मधुरता से बोलता है। जो होना है वो निश्चित है, ये मेरा परम निर्णय है। हे ब्राह्मणों, सौतों के विचार सामान्यतः नीच और कठोर होते हैं। सही और गलत में अंतर करने में विफल होकर वे स्वयं का ही विनाश कर लेती हैं। एक रात पुत्र और पत्नी सो रहे थे। बड़ी ने एक चाकू लिया और उसके अंग काट दिए। अत्यंत बलवान और अभिमानी होकर उसने रात में उन्हें काटा, उन्हें तालाब में ले गई और वहां फेंक दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन लिंग फेंकती थी। प्रसन्न होकर वो लौटी और सो गई। सुबह घुष्मा जागी, दैनिक कार्य किए, सुधर्मा महान नित्य कर्म में लग गया। इसी बीच बड़ी प्रसन्नता पूर्वक घर के कामों में लग गई। उसके हृदय की अग्नि शांत हो गई थी। पुत्रवधू जागी, उसने बिस्तर रक्त से भीगा हुआ देखा। शरीर के कुछ टुकड़े बचे थे। उसने अपनी सास से पूछा, आपका पुत्र कहां गया है? बिस्तर रक्त से भीगा है, शरीर के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। हाय, मुझ पर विपत्ति आई है। हे शुभ व्रतों वाली, ये दुष्ट कार्य किसने किया है? वो कई प्रकार से विलाप करने लगी। बड़ी ने बाहरी रूप से दुख प्रकट किया। हाय, मुझ पर विपत्ति आई है के शब्द कहे। घुष्मा ने सुना किंतु व्रत से विचलित नहीं हुई। बिना किसी मामूली चिंता के दोपहर में पार्थिव लिंग बनाना और पूजा करना जारी रखा। उसके पति ने व्रत का उचित पालन किया। पूजा पूर्ण होने पर उसने वो भयानक बिस्तर देखा, फिर भी कोई शोक उत्पन्न नहीं हुआ। उसने विचार किया, जिसने दिया है वही उसकी रक्षा करेगा। वह भक्तों के प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध है। वह यम का विनाशक है। वह पुण्यात्माओं का गंतव्य है। शंभु एकमात्र स्वामी है, हमारे रक्षक। जैसे एक माला बनाने वाला जिन्हें एक साथ लाता है उन्हें अलग कर देता है। अब सोचने से क्या हो सकता है? धैर्य का सहारा लेकर वो शिव में मग्न हो गई। अपरिवर्तित मन के साथ उसने पार्थिव लिंग लिया। शंभू के नाम का जाप करते हुए तालाब के किनारे गई और उसे जल में फेंक दिया। लौटते समय उसने अपने पुत्र को झील के किनारे खड़ा देखा। पुत्र ने कहा, मैं अपनी माता से मिलता हूं। मैं मर चुका था किंतु अब पुनः जीवित हो गया हूं। यह आपके पुण्य कार्यों और शंकर की कृपा के कारण है। अपने पुत्र को जीवित देखकर घुष्मा प्रसन्न नहीं हुई, जैसे वो पहले दुखी नहीं हुई थी। उसी समय शिव उसके सामने प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हुए। संतुष्ट महेश बोले, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। उस दुष्ट ने उसे मार डाला। हे सुंदर मुख वाली, मैं उसे त्रिशूल से मार डालूंगा। घुष्मा ने झुककर प्रणाम किया और पूछा, हे स्वामी, सुदेहा मेरी बहन है, उसकी रक्षा आपके द्वारा की जानी चाहिए। शिव ने प्रश्न किया, उसने तुम्हें क्षति पहुंचाई, उसके साथ अच्छा क्यों करना? उसके दुष्ट कार्य के कारण सुदेहा मृत्यु की पात्र है। घुष्मा ने उत्तर दिया, जैसे ही आपके दर्शन होते हैं कोई पाप शेष नहीं रहता। अब आपको देखने पर उसके पाप भस्म हो जाएंगे। यदि कोई उस व्यक्ति के साथ अच्छा करता है जो हानि पहुंचाता है, तो उस व्यक्ति को देखते ही पाप बहुत दूर चले जाते हैं। हे दिव्यता, मैंने भगवान द्वारा कहे गए ये अद्भुत शब्द सुने हैं। हे सदाशिव, इसलिए उन शब्दों के अनुसार कार्य करना चाहिए। उसके शब्द सुनकर महेश्वर और भी प्रसन्न हुए। करुणा के सागर, भक्तों के प्रति स्नेही, पुनः बोले, हे घुष्मा, एक और वरदान मांगो। मैं वो प्रदान करूंगा जो लाभकारी होगा। मैं तुम्हारी भक्ति और विकार रहित प्रकृति से अत्यंत प्रसन्न हूं। उसने कहा,
यदि आपके द्वारा वरदान दिया जाना है तो लोकों की रक्षा के लिए कृपया मेरे नाम से यहीं स्थापित रहें। महेश्वर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उत्तर दिया, मैं तुम्हारे नाम से यही रहूंगा। घुश्मेश के रूप में जाना जाऊंगा, वो जो सुख प्रदान करता है। घुश्मेश नाम का मेरा शुभ और अत्यंत प्रसिद्ध लिंग यहीं उत्पन्न होगा। ये तालाब सदा लिंगों का भंडार रहेगा। ये स्थान तीनों लोकों में शिवालय के रूप में प्रसिद्ध होगा। जब देखा जाएगा तो ये तालाब सदा सब कुछ वांछित प्रदान करेगा। हे उत्तम व्रतों वाली, तुम्हारे वंश में 101 पीढ़ियों तक ऐसे उत्तम पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी पत्नियां अच्छी होंगी, धन होगा, लंबी आयु होगी। वे निपुण, विद्वान, उदार होंगे। वे फल के रूप में भुक्ति और मुक्ति प्राप्त करेंगे। गुणों में श्रेष्ठ 101 पीढ़ियां। इस प्रकार तुम्हारा सुंदर वंश समृद्ध होगा। यह कहकर शिव ने घुश्मेश नामक लिंग रूप धारण कर लिया। वह तालाब शिवालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। सुधर्मा, घुश्मा और सुदेहा तुरंत वहां पहुंचे। शिव की 101 बार प्रदक्षिणा की, एक दूसरे से मिले, सामूहिक रूप से महेश की पूजा की, मानसिक अशुद्धियों को त्याग दिया और परम सुख प्राप्त किया। पुत्र को जीवित देखकर सुदेहा लज्जित हुई। हे ब्राह्मणों, उसने क्षमा मांगी और अपने पापों को धोने के लिए व्रत का पालन किया। भक्तजनों, यदि महादेव की ये पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। विष्णु द्वारा सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। हरियेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की महिमा इसके बाद चमकती है। इसका शुभ वृत्तांत सुनिए और कैसे प्राचीन काल में विष्णु ने शंकर से सुदर्शन प्राप्त किया। किसी समय दैत्य अत्यंत बलवान हो गए। उन्होंने लोगों को पीड़ित किया और धर्म के मार्ग का विनाश कर दिया। इन अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी दैत्यों के कारण देवों को बहुत कष्ट सहना पड़ा। दुख से भरे हुए वे अमरों के रक्षक विष्णु के पास गए और अपने कष्टों की सूचना दी। हे प्रभु, कृपया अपनी करुणा दिखाएं। दैत्य हमें बुरी तरह सता रहे हैं। हम कहां जाएंगे? हम क्या करेंगे? हम आपकी शरण लेने आए हैं। दुखी देवों के वचन सुनकर विष्णु ने शिव के चरण कमलों का स्मरण किया और कहा, हे देवताओं, मैं गिरीश की पूजा करूंगा और आपका कार्य संपन्न करूंगा। चूंकि शत्रु शक्तिशाली है, इसलिए उन्हें हराने के लिए महान प्रयास करने होंगे। विष्णु ने सभी देवताओं से ये कहा। विष्णु की शक्तियों के कारण उन्हें विश्वास हो गया कि दैत्य पहले ही मारे जा चुके हैं। वे अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। शिव सभी अमरों के स्वामी हैं, अक्षय और सबके साक्षी। अमरों की विजय के लिए विष्णु ने शिव की पूजा की। हरि कैलाश के निकट गए और तपस्या के माध्यम से स्वयं को कष्ट दिया। उन्होंने अपने सामने एक गड्ढा बनाया और वहां यज्ञ की अग्नि स्थापित की। उन्होंने पार्थिव लिंग की पूजा के नियमों का पालन किया और कई प्रकार के मंत्रों का उपयोग किया। उन्होंने कई प्रकार के भजनों के साथ प्रसन्नता पूर्वक गिरीश की पूजा की। उन्होंने मानसरोवर झील में उगने वाले कमलों का उपयोग किया। हरि एक आसन में दृढ़ता से बैठ गए और हिले नहीं, ये निश्चय करके, जब तक वे प्रसन्न नहीं होते, मैं इस स्थान पर बने रहने के लिए हर संभव साधन का उपयोग करूंगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार हरि ने शिव की पूजा की। लेकिन फिर भी दिव्य लीलाएं करने वाले भगवान हर संतुष्ट नहीं हुए। विष्णु महान भक्ति से भरे थे और अत्यंत आश्चर्यचकित थे। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उनकी स्तुति करने हेतु अपने 1000 नामों का उपयोग किया। प्रत्येक नाम के लिए एक कमल और एक मंत्र का उपयोग किया। इस प्रकार उन्होंने शरणार्थियों के प्रति स्नेही शंभु की पूजा की। विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए शंकर ने उन चमकते कमलों में से एक को हटा दिया। विष्णु को नहीं पता था कि ये अद्भुत माया थी। न जानते हुए उन्होंने इसे ध्यानपूर्वक खोजा। अत्यंत नियमबद्ध होकर पूरी पृथ्वी पर प्रसन्नता पूर्वक घूमते रहे। जब वह उन्हें नहीं मिला तो अपनी आत्मा में शुद्ध होकर उन्होंने अपनी एक आंख अर्पित कर दी।
ये देखकर हर प्रकार के दुख को दूर करने वाले शंकर प्रसन्न हुए। वे उस स्थान पर पहुंचे और हरि को संबोधित किया। हे हरि, मैं प्रसन्न हूं। अपना मनचाहा वरदान मांगे। मुझे अपने मन की इच्छा बताए। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको न दी जा सके। शंभु के वचन सुनकर केशव अपने मन में प्रसन्न हुए, अपार हर्ष से भर गए। प्रणाम में हाथ जोड़कर उन्होंने शिव से कहा, हे प्रभु, आपके सामने मैं क्या कहूंगा? आप सबके भीतर स्থাपित हैं। हे प्रभु, फिर भी आपके वचनों के सम्मान में मैं आपको बताऊंगा। हे सदाशिव, दैत्यों ने पूरे ब्रह्मांड को पीड़ित किया है और हमें कहीं सुख नहीं मिल रहा है। हे प्रभु, मेरे पास ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो दैत्यों को मार सके। मैं क्या करूंगा? मैं कहां जाऊंगा? मेरा कोई दूसरा रक्षक नहीं है। हे परमेश, इसीलिए मैं यहां आपकी शरण में आया हूं। अपनी सत्ता के कण कण में कांपती गहरी भक्ति के साथ विष्णु ने हर की महिमा का गान करना प्रारंभ किया। धीरे से, प्रेम पूर्वक, एक एक करके उन्होंने 1000 पवित्र नामों का उच्चारण किया। प्रत्येक नाम एक बहुमूल्य भेंट, प्रत्येक नाम भक्ति से सराबोर, प्रत्येक नाम हृदय को पिघलाने वाला और पूरी सृष्टि को आलोकित करने वाला था। उन्होंने उन्हें शिव, हर, रुद्र, महेश्वर, चंद्रमौली, नीलकंठ, त्रिलोचन, गिरीश, पशुपति, महायोगी और बहुत से नामों से पुकारा। ऐसे नाम जो हवा को प्रेम से कपा देते हैं, ऐसे नाम जो भक्त रात के शांत घंटों में धीरे से कहते हैं, ऐसे नाम जो हर सच्चे भक्त की आंखों में खुशी के आंसू ला देते हैं। एक एक करके स्थिरता से, मधुरता से, बिना थके विष्णु ने इन 1000 पवित्र नामों को उड़ेला। प्रत्येक नाम भक्ति की एक कोमल लहर की तरह उठ रहा था। प्रत्येक नाम महादेव के चरण कमलों के चारों ओर लिपट रहा था। और जैसे ही अंतिम नाम उनके होठों से निकला, हरि ने प्रेम से लबालब हृदय के साथ सबसे शुद्ध सफेद कमल इकट्ठे किए और उन्हें शंभु के चरणों में अर्पित कर दिया। हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, आंखों में प्रेम के आंसू चमकते हुए उन्होंने देवताओं के देव, ब्रह्मांड के स्वामी, सदा दयालु हर की पूजा की। जब महादेव ने विष्णु के होठों से बहते हुए परम भजन को सुना, 1000 पवित्र नामों की वह सुंदर माला, तो उनका हृदय खुशी से पूरी तरह पिघल गया। हरि की भक्ति की गहराई को परखने के लिए लोकों के सदा दयालु स्वामी ने विष्णु द्वारा अर्पित किए गए ढेर में से चुपचाप एक कमल छिपा दिया। जैसे ही पूजा जारी रही, विष्णु को अचानक कुछ कमी महसूस हुई। उनकी प्रेममयी आंखों ने खोजा और उन्हें एहसास हुआ, एक कमल चला गया था। उनके हृदय में एक कोमल व्याकुलता पैदा हुई। फिर भी क्रोध का कोई निशान नहीं था, केवल शुद्ध भक्ति थी। उन्होंने मन ही मन धीरे से सोचा, यदि कमल चला गया है तो उसे प्रसन्नता पूर्वक जाने दो, लेकिन क्या मेरी अपनी आंख भी एक कमल नहीं है? और उसी क्षण प्रेम से ओतप्रोत होकर विष्णु ने अपनी एक आंख निकाल ली और उसे अंतिम भेंट के रूप में रख दिया। साथ ही प्रेम से कांपती आवाज में अंतिम पवित्र नाम सर्वसत्वावलंबन का उच्चारण किया। जिस क्षण हरि समर्पण के इस परम कार्य को पूरा करने वाले थे, हर इसे और अधिक सहन नहीं कर सके। दिव्य प्रकाश की एक चमक में परमेश्वर ने स्वयं को वही प्रकट किया और विष्णु को अत्यंत कोमल वचनों के साथ रोका, ऐसा न करें, हे हरि। और फिर अपने स्वयं के पवित्र लिंग से शंभु एक भव्य अवतार रूप में उत्पन्न हुए, जो दिव्य ऊर्जा के एक चकाचौंध भरे समूह से घिरा हुआ था। वे विष्णु के सामने खड़े हो गए, जिन्होंने तुरंत जमीन पर पूरी तरह दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़े और पूरे दिल से स्तुति की। महादेव ने अपने चेहरे पर एक कोमल मुस्कान के साथ विष्णु को अनंत करुणा से भरी आंखों से देखा। अत्यंत कोमल स्वर में शंकर बोले, हे हरि, मैं आपके हृदय में छिपी हर इच्छा को जानता हूं। ये सब देवों के कल्याण के लिए है और आप हमेशा उनके कार्य के लिए समर्पित रहते हैं। इसलिए देवताओं के कार्यों को बिना किसी प्रयास के पूरा करने और बिना किसी संघर्ष के दैत्यों का विनाश करने के लिए मैं अब आपको अपना सुंदर सुदर्शन चक्र देता हूं।
जो 10,000 सूर्यों के समान तेजस्वी है, मेरे ही चरणों से उत्पन्न है और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला है। विष्णु ने अत्यंत सम्मान के साथ दिव्य अस्त्र प्राप्त किया, पवित्र संस्कार किया, उत्तर की ओर मुख किया और हाथ जोड़कर तथा कृतज्ञ हृदय के साथ इसे स्वीकार किया। फिर हाथ जोड़कर विष्णु ने झुककर अपनी आत्मा की गहराइयों से कहा, हे प्रभु, हे देव जो सभी लोगों का कल्याण करते हैं, कृपया मुझे बताएं, मुझे किसका ध्यान करना चाहिए, मुझे किसका पाठ करना चाहिए, मुझे सभी दुखों को नष्ट करने के लिए कैसे कार्य करना चाहिए। शिव ने अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक उत्तर दिया। वे केवल देवों की सहायता करना चाहते थे। हे हरि, हर विपत्ति को शांत करने के लिए हमेशा मेरे रूप का ध्यान करें। अनगिनत दुखों को मिटाने के लिए इन 1000 नामों का बार बार पाठ करें। हर इच्छा में सफलता प्राप्त करने के लिए इस परम चक्र को अपने हृदय के पास रखें। आपने इस महानतम चक्र को प्राप्त करने के लिए बहुत सुंदर प्रयास किया है। जो कोई भी इन नामों का निरंतर पाठ करता है या पाठ करवाता है, उसे कभी भी कोई दुख नहीं होगा, यहां तक कि सपनों में भी नहीं। कठिनाई का सामना करने वाले राजा को इसका 100 बार पाठ करना चाहिए। जो व्यक्ति नियमों का पालन करता है और भक्ति के साथ इसका पाठ करता है, उसे उत्तम विद्या, धन, स्वास्थ्य और मेरे प्रति अटूट भक्ति प्राप्त होगी। जो कोई भी भोर में उठता है, मेरी पूजा करता है और मेरे सामने प्रतिदिन इसका पाठ करता है, सिद्धि उसके पास दौड़ती हुई आएगी, हर प्रकार की सिद्धि जो वह चाहता है, और अंत में सायुज्य नामक परम मुक्ति बिना किसी संदेह के उसकी होगी। फिर अपने हाथों से विष्णु को धीरे से छूते हुए गिरीश फिर से उमड़ती हुई कृपा के साथ बोले, हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं वरदान देने वाला हूं। आपका हृदय जो चाहता है वह मांगे। अपनी भक्ति और इस भजन के माध्यम से आपने वास्तव में मुझे अपने प्रेम पूर्ण वश में कर लिया है। विष्णु ने खुशी से भरे हृदय के साथ एक बार फिर दंडवत प्रणाम किया और ये सुंदर शब्द कहे, हे करुणा के स्वामी, हे अत्यंत दयालु, कृपया अन्य सभी के लिए वैसा ही करें जैसा आपने मेरे लिए किया है। हर भक्त पर अपनी विशेष कृपा बरसाएं। मेरा एकमात्र वरदान यही हो कि आपके प्रति मेरी हमेशा दृढ़ अटूट भक्ति रहे। चूंकि आपके सच्चे भक्त कभी पीड़ित नहीं होते, इसलिए मैं और कुछ नहीं चाहता। शुद्ध प्रेम से भरे इन वचनों को सुनकर भव ने, जिनके मस्तक पर शीतल चंद्रमा चमक रहा था, विष्णु के अंगों को कोमलता से छुआ और कहा, हे हरि, मेरे प्रति आपकी भक्ति शाश्वत रूप से दृढ़ रहेगी। आप हमेशा हर लोक में सभी देवताओं द्वारा पूजे और सम्मानित किए जाएंगे। आपका परम नाम विश्वंभर हर पाप को नष्ट कर देगा। मेरी कृपा से ऐसा निश्चित रूप से होगा। इन प्रेमपूर्ण वचनों को बोलकर सभी देवों के स्वामी रुद्र उस पवित्र स्थान से ओझल हो गए, जबकि विष्णु विस्मय और आनंद में देखते रहे। जनार्दन ने अपने मन को पूरी तरह से खुशी से भरकर शुभ सुदर्शन चक्र धारण किया, शंभु का गहरा ध्यान किया और निरंतर 1000 नामों का जाप किया। उसी प्रेम के साथ उन्होंने अपने सभी भक्तों को भी वैसा ही करने की शिक्षा और निर्देश दिए। शिव के भक्त महान ऋषियों ने हाथ जोड़कर और प्रेम पूर्ण स्वर में सूत की ओर मुड़कर कहा, हे भाग्यवान सूत, हे व्रतों में श्रेष्ठ, हे ज्ञान के ज्ञाता, कृपया हमें एक बार फिर शंकर के परम वृत्तांत के बारे में विस्तार से बताएं। कैसे प्राचीन राजाओं, महान ऋषियों और चमकते देवों ने उन देवताओं के देव की पूजा की। सूत धीरे से मुस्कुराए, उनकी आंखें भक्ति से चमक रही थी और उन्होंने उत्तर दिया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपका प्रश्न शुद्ध और पुण्यकारी है। मैं अब वह साझा करूंगा जो मुझ तक पहुंचा है। शंकर का वो सुंदर वृत्तांत जो प्रेम से सुनने वाले सभी लोगों को इस संसार में सुख और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। अत्यंत प्राचीन काल में दिव्य ऋषि नारद ने उत्सुकता से भरकर पितामह ब्रह्मा से इसी पवित्र कथा के बारे में पूछा था। ब्रह्मा ने अपने हृदय की गहराई में प्रसन्न होकर नारद से बड़े स्नेह के साथ कहा, हे नारद, प्रसन्नता पूर्वक सुने, क्योंकि मैं प्रेमवश आपको शंकर का ये परम वृत्तांत सुनाऊंगा जो महानतम पापों को भी नष्ट कर देता है। और फिर ब्रह्मा ने अपनी कोमल और विस्मय से भरी आवाज में बताना शुरू किया।
उन्होंने बताया कि कैसे वे स्वयं समस्त सृष्टि के पितामह निरंतर शिव की पूजा करते हैं। केवल उनकी कृपा से ही वे पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे विष्णु ने राम के साथ मिलकर महादेव की पूजा की और परमेश के असीम उपकारों के माध्यम से वो सब प्राप्त किया जो उनके हृदय की इच्छा थी। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन महान लोगों के नाम लिए जो हर के चरणों में झुकते हैं। परम ऋषि, उनके अपने पुत्र और अनगिनत अन्य, वशिष्ठ और सप्तर्षि, आप स्वयं हैं नारद, अरुंधति, लोपामुद्रा और गौतम की पत्नी अहल्या जैसी गुणी स्त्रियां, दुर्वासा, महान परम भक्त उपमन्यु, याज्ञवल्क्य, पराशर, व्यास, शुक, शौनक जैसे ऋषि और कई अन्य, वे सभी दिन रात शंकर के चरण कमलों में अपना प्रेम उंडेलते हैं। ब्रह्मा ने प्रेम पूर्ण गर्व के साथ आगे बताया कि कैसे सभी देवों की माता अदिति ने अपनी प्रिय बहुओं के साथ मिलकर उमड़ती हुई भक्ति के साथ शिव के पार्थिव लिंग की निरंतर पूजा की। कैसे शक्र, लोकपालों, महाराजिका देवों, साध्यों, गंधर्वों, किन्नरों और गौण देवताओं के समूहों ने भक्ति के साथ महादेव की सेवा की। कैसे हिरण्यकशिपु जैसे महान असुरों और दैत्यों ने अपने भाई, पुत्रों, विरोचन, बलि, हिरण्याक्ष के शक्तिशाली पुत्र बाण, दनु, वृषपर्वा और अनगिनत दानवों ने हर को प्रणाम किया। कैसे दिव्य नागों शेष, वासुकी, तक, शक और अन्य ने गरुड़ और कुलीन पक्षियों के साथ मिलकर उनके प्रति अटूट भक्ति रखी। उन्होंने पृथ्वी पर सूर्य और चंद्र द्वारा शुरू किए गए वंशों के बारे में बताया। कैसे स्वयंभुव मनु के नेतृत्व में मनुओं ने और प्रियव्रत, उत्तानपाद, ध्रुव, ऋषभ, भरत और उनके भाई 9 योगियों जैसे राजाओं ने शिव के पवित्र पहनावे को धारण किया और खुशी के साथ उनकी पूजा की। सूर्य वंश में इक्ष्वाकु, ककुत्स्थ, मांधाता, सगर, मुचुकुंद, हरिश्चंद्र, भगीरथ और कई अन्य राजा चमके। उन सभी ने महादेव की भव्य पूजा का आयोजन किया, उनकी भस्म और रुद्राक्ष धारण किया और केवल शंकर की सेवा के लिए जीवित रहे। ब्रह्मा की आवाज और भी कोमल हो गई जब उन्होंने खटवांग के बारे में बताया, वो महान राजा जिसने देवों की सहायता की और ये आदेश दिया कि शिव की पूजा हमेशा पार्थिव लिंग के माध्यम से की जानी चाहिए। दिलीप, रघु जिन्होंने अत्यंत हर्ष के साथ पूजा की। जो धर्म के लिए लड़े और शक्तिशाली दशरथ, इन सभी ने भव की पूजा में अपना हृदय लगा दिया। दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ और ऋष्यशृंग के मार्गदर्शन में पुत्र प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्तिपूर्वक शिव के पार्थिव लिंग की पूजा की। उनकी प्रिय रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने प्रसन्नता पूर्वक शंकर की पूजा की और सबसे शक्तिशाली, पराक्रमी, गुणी पुत्र प्राप्त किए। कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और कैकेयी से भरत और शत्रुघ्न। शिव की आज्ञा से हरि ने स्वयं 4 दिव्य रूप धारण किए और राजा के पुत्रों के रूप में जन्म लिया। राम ने अपने भाइयों के साथ मिलकर निरंतर पार्थिव लिंग की पूजा की, भस्म और रुद्राक्ष धारण किया और प्रेम के साथ शिव के मार्ग का अनुसरण किया। और उनके वंश में जन्मे सभी राजाओं ने वैसा ही किया। फिर एक ऋषि के पुत्र और शिव के महान भक्त सुद्युम्न की मार्मिक कहानी आई, जिसे भगवान ने कुछ समय के लिए स्त्री बनने का श्राप दिया था। उसने पार्थिव लिंग के माध्यम से ईश की पूजा की, अपना पुरुषत्व पुनः प्राप्त किया, रूपों के बीच बदलता रहा और अंत में अटूट भक्ति के माध्यम से अपना राज्य त्याग दिया, पूरी तरह से शिव का पहनावा अपना लिया और वह दुर्लभ मोक्ष प्राप्त किया जो पहुंचना बहुत कठिन है। ब्रह्मा ने पुरूरवा, भरत, नहुष, ययाति के बारे में बताया जिन्होंने पूजा के माध्यम से वह सब प्राप्त किया जो वे चाहते थे, और यदु के नेतृत्व में उनके 5 भक्त पुत्रों के बारे में। उन सभी को शंकर की कृपा से हर इच्छा पूरी होने का आशीर्वाद मिला। यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण ने पवित्र बद्री पर्वत पर पूरे 7 महीने तक निरंतर शिव की पूजा की। अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें कई दिव्य वरदान दिए और उन वरदानों के साथ कृष्ण ने पूरी दुनिया को अपने प्रेम पूर्ण वश में कर लिया। उनके पुत्रों प्रद्युम्न, साम और अन्य ने भक्ति के उसी मार्ग का अनुसरण किया। जरासंध, निमि, जनक और नल जैसे राजा, जो पिछले जन्म में एक विनम्र भील थे जिन्होंने जंगल में यात्रियों
और एक सन्यासी की रक्षा की थी। यहां तक कि बाघों को अपना जीवन दे दिया था। हर की उपस्थिति में किए गए उस एक अच्छे कार्य की शक्ति से महान चक्रवर्ती राजाओं के रूप में पुनर्जन्म लिया। शिवरात्रि की महिमा। ऋषियों ने अपनी आंखों में उत्सुकता चमकते हुए सूत के सामने हाथ जोड़े और गहरे सम्मान के साथ बोले, हे पिता, हे सिद्ध पुरुष, महादेव की इस शुभ कथा को सुनाकर आपने अपना जन्म सफल कर लिया है। फिर भी हमारे मन में एक छोटा सा संदेह बना हुआ है, कृपया हमें प्रेम पूर्वक बताएं। शिव को कौन सा व्रत सबसे अधिक प्रसन्न करता है? सच्ची भक्ति के साथ किया गया कौन सा व्रत गुणी लोगों को सांसारिक सुख और अंतिम मोक्ष दोनों प्रदान करता है? आप हर के सभी मामलों में बहुत निपुण हैं और इसीलिए हम आपके सामने झुकते हैं और पूछते हैं। सूत का चेहरा खुशी से चमक उठा और उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपकी करुणा और आपका प्रश्न उत्तम है। हमेशा शिव के चरण कमलों का स्मरण करते हुए मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने उच्चतम स्रोतों से सुना है। एक बार एक दिव्य क्षण में विधात्री हरि और शिवा ने स्वयं परमेश्वर से यही बात पूछी थी, हे शंकर, कौन सा व्रत आपको इतना गहरा प्रसन्न करता है कि आप भक्त को सुख और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं? हर ने कृपा से भरकर उन्हें तब उत्तर दिया था और मैं अब उनके प्रेमपूर्ण वचनों को आपके साथ साझा करूंगा। वे शब्द जो हर पाप को नष्ट कर देते हैं। शिव ने कोमल अधिकार के साथ कहा, ऐसे कई सुंदर व्रत हैं जो सुख और मोक्ष प्रदान करते हैं, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण 10 माने जाते हैं जिनका जाबाल के पवित्र ग्रंथों में प्रेम पूर्वक वर्णन किया गया है। भक्तों को, विशेष रूप से ब्राह्मणों को, हमेशा सावधानी के साथ इनका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। अष्टमी को केवल रात में भोजन करें। कालाष्टमी को भोजन पूरी तरह त्याग दें। शुक्ल एकादशी को पूर्ण उपवास करें। कृष्ण एकादशी को मेरी पूजा के बाद रात में भोजन करें। शुक्ल त्रयोदशी को केवल रात में भोजन लें। कृष्ण त्रयोदशी को पूरी तरह उपवास करें। दोनों पक्षों के सोमवार को, हे प्रिय हरि, केवल रात में भोजन करने का हर संभव प्रयास करें। जो लोग मेरे व्रतों का पालन करते हैं उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार व्रत पूरा करने के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। फिर विशेष बल देते हुए महादेव ने घोषणा की, हे हरि, इनमें सबसे प्रबल और सर्वोच्च शिवरात्रि का व्रत है। जो लोग सांसारिक सुख और मोक्ष दोनों चाहते हैं उन्हें इस व्रत का पालन करना चाहिए। कोई दूसरा व्रत इससे अधिक लाभ नहीं देता। ये सभी के लिए सर्वोच्च है, पुरुषों और महिलाओं, बच्चों, सेवकों, देवों, शरीर वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे उनकी इच्छाएं हों या वे इच्छारहित हो, वर्ण या आश्रम की परवाह किए बिना। विशेष रूप से माघ के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि अन्य सभी की तुलना में विशिष्ट है। ये व्रत आधी रात तक चलता है और इसमें 1 करोड़ हत्याओं के पाप को भी नष्ट करने की शक्ति है। स्नेह से भरे हुए शंकर ने पवित्र अनुष्ठान का वर्णन करना जारी रखा। हे केशव, प्रेम के साथ ध्यान पूर्वक सुने। एक बुद्धिमान भक्त भोर में हर्ष के साथ उठता है, अपने दैनिक संस्कार और स्नान पूरा करता है, मेरे मंदिर जाता है, मेरे सामने पूरी तरह दंडवत प्रणाम करता है और हाथ जोड़कर संकल्प लेता है, हे देवों के देव, हे महादेव, हे नीलकंठ, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं आपके शिवरात्रि व्रत का पालन करना चाहता हूं। आपकी शक्ति से ये बिना किसी बाधा के पूरा हो और वासना जैसे कोई शत्रु मुझे पीड़ित ना करे। फिर वह पूजा के लिए सभी शुद्ध वस्तुएं इकट्ठी करता है, लिंग को आगमों में वर्णित उत्कृष्ट स्थान पर रखता है, रात में वहां जाता है, फिर से स्नान करता है, शुभ वस्त्र पहनता है, 3 बार आचमन करता है और प्रत्येक भेंट के लिए मंत्रों के साथ पूजा शुरू करता है। मंत्रों के बिना कभी नहीं, क्योंकि हर को प्रसन्न करने का यही तरीका है। शिव ने रात के 4 यामों के बारे में प्रेम पूर्वक बताया। प्रथम याम में भक्त एक सुंदर पार्थिव लिंग बनाता है, 5 मुख्य सामग्रियों का उपयोग करके भक्ति के साथ उसकी पूजा करता है, 108 मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें बहते जल से धोता है, चंदन का लेप, अक्षत, काले तिल, कमल, करवीर के खूल मेरे 8 नामों के आगे ओम लगाकर अर्पित करता है, धूप,
दीप नैवेद्य के रूप में पका हुआ भोजन, अर्घ्य के रूप में श्रीफल और तांबूल अर्पित करता है। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र या पंचाक्षर मंत्र के साथ जप करता है। धेनु मुद्रा के साथ जल तर्पण करता है और याम समाप्त होने तक गायन, नृत्य और संगीत के साथ उत्सव मनाता है, फिर विसर्जन करता है। द्वितीय याम में मंत्रों के साथ पूजा दोगुनी हो जाती है, जिसमें तिल, जौ, कमल के फूल, विशेष बिल्व पत्र, अर्घ्य के रूप में बीजापुरक, नैवेद्य के रूप में पायसम और अधिक उत्सव होते हैं। तृतीय याम में गेहूं, अर्घ के फूल, कई धूप और दीप, नैवेद्य के रूप में अपूप और सब्जियां, आरती में कपूर, अर्घ्य के रूप में अनार और फिर से दोगुना जप होता है। चतुर्थ याम में माश, प्रियंगु, मुदग, सप्तधान्य, शंखी के फूल, बिल्व पत्र, मीठा नैवेद्य, अर्घ्य के रूप में केले और फल तथा और भी अधिक जप, गायन, नृत्य और आनंदमयी उत्सव सूर्योदय तक जारी रहते हैं। भोर में भक्त एक बार फिर स्नान करता है, कई भेंटों के साथ अभिषेक और पूजा करता है, प्रचुर दान देता है, यामों की संख्या के बराबर ब्राह्मणों और सन्यासियों को भोजन कराता है, गहरा प्रणाम करता है, अंजलि में फूल अर्पित करता है और उमड़ते प्रेम के साथ प्रार्थना करता है, हे मृड, जब तक मैं जीवित हूं, मैं आपका हूं। मेरा मन हमेशा आप में लीन रहे। हे करुणा के सागर, ये जानकर जो सही है वही करें। इस पूजा में मैंने जानबूझकर या अनजाने में जो कुछ भी किया है उसे क्षमा करें। मेरे उपवास के फल से संतुष्ट हो। मेरे वंश को हमेशा आपकी पूजा करने दे और मुझे कभी भी वहां जन्म न लेने दे जहां आप मेरे आराध्य नहीं हैं। फिर वो ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद प्राप्त करता है, विसर्जन करता है और व्रत का समापन करता है। शिव ने अनंत कृपा के साथ निष्कर्ष निकाला, हे हरि, यदि इस परम व्रत का पालन किया जाता है तो मैं कभी दूर नहीं होता। मैं इसके फलों का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं बदले में नहीं दूंगा। अधिक प्रयास के बिना भी यह मोक्ष के बीज बोता है। मनुष्यों को हर महीने भक्ति के साथ इसका पालन करना चाहिए और जब समापन संस्कार हो जाते हैं तो सभी फल मिलते हैं। मैं शिव हूं, सभी दुखों को दूर करने वाला। इस व्रत के माध्यम से मैं निश्चित रूप से सुख की वस्तुएं, मोक्ष और हृदय की हर इच्छा प्रदान करता हूं। शंकर के होठों से इन प्रेमपूर्ण वचनों को सुनकर विष्णु खुशी खुशी अपने निवास स्थान को लौट गए। उसी समय से ये उत्कृष्ट शिवरात्रि व्रत अपने परम लाभ के लिए हर जगह लोगों द्वारा मनाया जाने लगा। बाद में केशव ने स्वयं दिव्य ऋषि नारद को इस व्रत के बारे में सब कुछ बताया जो सुख और अंतिम मोक्ष दोनों प्रदान करता है। शिवरात्रि उद्यापन। ऋषियों ने कोमलता से लेकिन उत्सुकता के साथ कहा, पवित्र शिवरात्रि व्रत के संबंध में कृपया हमें प्रेम पूर्वक उद्यापन के नियमों के बारे में बताएं, ताकि जब हम इसे करें तो हमारे प्रिय शंकर निश्चित रूप से शब्दों से परे प्रसन्न हों। सूत की आंखें खुशी से भर गई और उन्होंने कोमल गर्म जोशी के साथ उत्तर दिया, हे ऋषियों, इसे प्रेम और भक्ति के साथ सुने। यदि कोई उद्यापन वैसे ही करता है जैसे उसे करना चाहिए तो व्रत अपनी पूर्णता तक पहुंच जाता है और हर की कृपा बिना अंत के बहती है। यह अत्यंत शुभ शिवरात्रि व्रत 14 वर्षों तक विश्वास के साथ मनाया जाता है। प्रत्येक त्रयोदशी को भक्त केवल एक बार भोजन करता है और चतुर्दशी को वह पूरी तरह उपवास करता है। शंभू के स्मरण में अपने हृदय को स्थिर रखता है। जब इन 14 वर्षों के बाद अंतिम शिवरात्रि की सुबह होती है तो भक्त जल्दी उठता है, उचित तरीके से अपने दैनिक संस्कार पूरे करता है और सीधे शिव के मंदिर जाता है। वहां हर पवित्र नियम का पालन करते हुए वह बड़े ध्यान से दिव्य मंडल बनाता है जिसे गौरी तिलक के नाम से जाना जाता है, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके ठीक केंद्र में वो पवित्र लिंग तो भद्र बनाता है या मंडप के अंत में वह दीप्तिमान सर्वतो भद्र बनाता है। इस सुंदर मंडल के चारों ओर वो शुभ प्रजापत्य कलश रखता है। प्रत्येक को प्रेम पूर्वक कपड़े में लपेटा जाता है, दक्षिणा से भरा जाता है और ऊपर एक ताजा फल रखा जाता है। बीच में एक चमकता हुआ स्वर्ण कलश खड़ा होता है जो शुद्धता से चमकता है। फिर अपनी प्रेमिक क्षमता के अनुसार भक्त उमा के साथ शंभू की एक सोने की मूर्ति तैयार करता है। शिवा को कोमलता से बाईं ओर और शिव को दाईं ओर रखा जाता है।
और ये 2 दिव्य रूप पूरी पवित्र रात में पूजा के लिए तैयार किए जाते हैं। वो अपने सहायक पुजारियों के साथ एक सबसे योग्य और शुभ आचार्य का चयन करता है, गहरे सम्मान के साथ उनकी अनुमति लेता है और हर की भक्तिपूर्ण पूजा शुरू करता है। पूरी रात वह जागता रहता है, अपनी भक्ति को चारों यामों में से प्रत्येक में प्रेम पूर्ण पूजा के साथ डालता है, जबकि जो लोग व्रत में शामिल हुए हैं वे गायन और नृत्य के साथ हवा को भर देते हैं। उनके हृदय भी महादेव के सामने खुशी में नाचते हैं। जब सुबह का कोमल प्रकाश आता है तो पूजा एक बार फिर जारी रहती है, प्रेम में अर्पण की गई आहुतियों के साथ। फिर अपनी क्षमता के अनुसार भक्त खुशी खुशी प्रजापत्य अनुष्ठान करता है। वो बड़े आनंद के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उन्हें उदारता पूर्वक दान देता है और सहायक पुजारियों और उनकी पत्नियों को सुंदर वस्त्रों और चमकते आभूषणों से सम्मानित करता है। प्रत्येक को अलग अलग उपहार मिलते हैं। भक्त की ईमानदारी से उनके हृदय स्पर्श हो जाते हैं। फिर सबसे मार्मिक क्षण आता है। एक गाय जो अपने प्रिय बछड़े के साथ उचित रूप से सजी होती है आगे लाई जाती है और हाथ जोड़कर तथा सरल हार्दिक शब्दों के साथ आचार्य को दी जाती है। इसके माध्यम से शिव प्रसन्न हो। उसी आचार्य को वह कलश, दिव्य युगल की सोने की मूर्तियां, वस्त्र और आभूषण भी अर्पित करता है। ये सब श्रद्धा पूर्वक एक बैल पर रखा जाता है। प्रेम से अभिभूत होकर भक्त अपने कंधे झुकाता है, प्रणाम में अपने हाथ जोड़ता है और प्रेम से रुंधे हुए स्वर में अत्यंत तेजस्वी महेश से प्रार्थना करता है, हे देवों के देव, हे महादेव, हे वह जो अपनी शरण लेने वालों के प्रति इतने स्नेही हैं, हे दयालु, इस व्रत के माध्यम से कृपया मुझ पर अपनी कृपा बरसाए। हे शिवा, अपनी पूरी भक्ति के साथ मैंने इस व्रत का पालन किया है। हे शंकर, इसे अपने असीम उपकारों से पूर्ण करें। जानबूझकर या अनजाने में यदि इस जप और पूजा में कुछ भी अपूर्ण रह गया हो, फिर भी अपनी अनंत करुणा के कारण इसे पूर्ण करें। इन कांपते हुए शब्दों के साथ वह परमात्मा शिव को कोमलता से पुष्प अर्पित करता है। एक बार फिर पूरी तरह दंडवत प्रणाम करता है और अपनी आत्मा की गहराइयों से फिर से प्रार्थना करता है। जब ये प्रेम पूर्ण उद्यापन इस प्रकार किया जाता है प्रियजनों, तो व्रत में कुछ भी अधूरा नहीं रहता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हृदय की हर इच्छा पूरी होती है और शंकर की प्रसन्नता पूर्ण और शाश्वत हो जाती है। व्याधेश्वर और शिवरात्रि की महिमा। ऋषियों ने चमकती आंखों से कहा, हे सूत, आपके शब्दों ने हमें महान आनंद से भर दिया है। प्रसन्नता से भरकर कृपया हमें इस उत्तम व्रत के बारे में प्रेम पूर्वक विस्तार से बताएं। प्राचीन काल में यह परम व्रत किसने किया था, और यदि कोई अनजाने में भी इसका पालन करता है तो उसे कौन से अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। सूत धीरे से मुस्कुराए, उनकी वाणी भक्ति से कोमल थी। हे ऋषियों, पूरे मन से सुने। अब मैं एक साधारण निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा जो सभी पापों को सदा के लिए नष्ट कर देता है। बहुत समय पहले गहरे जंगलों में गुरुद्रोह नाम का एक भील रहता था। वो अपने परिवार के साथ एक शक्तिशाली लेकिन क्रूर व्यक्ति था, जो हर दिन जानवरों का शिकार करने, चोरी करने और कठोर कार्य करने में बिताता था। बचपन से ही किसी शुभ कार्य ने उसके जीवन को नहीं छुआ था। इस तरह समय बीतता गया जब तक कि एक सुंदर शिवरात्रि नहीं आ गई। हालांकि अज्ञानी शिकारी इसकी पवित्रता के बारे में कुछ नहीं जानता था। उस शाम उसकी बूढ़ी मां, पिता और पत्नी ने भूख से व्याकुल होकर उससे विनती की, हे वन में घूमने वाले, कृपया हमारे लिए कुछ भोजन लाओ। धनुष को फुर्ती से उठाकर वो उनके लिए शिकार करने के दृढ़ संकल्प के साथ निकल पड़ा। उसने पूरे जंगल की खोज की लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। सूरज डूब गया। वो दुख से भर गया और उसने सोचा, मैं क्या करूंगा? मेरे बच्चे, माता पिता और पत्नी घर पर भूखे प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं खाली हाथ नहीं लौट सकता। इसलिए वो पास के एक जलाशय के पास गया जहां जानवर पानी पीने आते हैं। पानी लेकर एक ऊंचे बेल के पेड़ पर चढ़ गया और चुपचाप प्रतीक्षा करने लगा। वो अपनी भूख और प्यास से पीड़ित था और सोच रहा था, निश्चित रूप से कोई आएगा और मैं उसे मारकर सफल होकर लौटूंगा। जैसे ही रात का पहला याम आया, एक प्यासी हिरनी फुर्ती से कूदती हुई पानी के पास आई।
शिकारी ने प्रहार करने के लिए उत्सुकता से अपने धनुष पर एक चमकता हुआ बाण चढ़ाया, लेकिन उसी क्षण कुछ जल और बेल के कुछ पत्ते उसके हाथ से फिसल गए और पेड़ के नीचे छिपे एक शिवलिंग पर गिर गए। अनजाने में उस पहले याम में उसने हर की पूजा की थी और उसके भारी पाप पिघलने लगे। आवाज से चौंक कर हिरनी ने ऊपर देखा और व्याकुलता से बोली, हे शिकारी, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच कहो। शिकारी ने सरलता से उत्तर दिया, मेरा परिवार भूखा मर रहा है, मैं अब तुम्हें मार डालूंगा और उन्हें खिलाऊंगा। हिरनी ने उसका क्रूर इरादा देखकर जल्दी से सोचा और कहा, मैं धन्य हूं कि मेरा मांस तुम्हें तृप्त करेगा और मेरा शरीर किसी काम आएगा। दूसरों की सहायता करने से बड़ा पुण्य और क्या है? फिर भी मेरे छोटे बच्चे घर पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे उन्हें अपनी बहन और पति को सौंपने दे। मैं सत्य की शपथ लेती हूं कि मैं वापस आऊंगी। पृथ्वी सत्य पर टिकी है, महासागर सत्य पर। यदि मैं अपना वचन तोड़ूं तो मुझे उन लोगों का पाप लगे जो वेदों को बेचते हैं, संध्या अनुष्ठान की उपेक्षा करते हैं, अपने पति की आज्ञा नहीं मानते, हर से विमुख होते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं या धोखा देते हैं। शिकारी ने उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, उसे जाने दिया। उसने पानी पिया और अपने आश्रम लौट गई। इस प्रकार भील के लिए पहला याम बिना सोए बीत गया। दूसरे याम में हिरनी की चिंतित बहन उसके पदचिह्नों का पीछा करते हुए पानी के पास आई। फिर से शिकारी ने अपना धनुष खींचा। फिर से जल और बेल के पत्ते शिव के मस्तक पर गिरे, जिससे एक और अनजानी पूजा पूरी हुई। दूसरी हिरनी ने भी वैसा ही कहा, हर के नाम पर प्रतिज्ञा की, अपने बच्चों को सौंपने के बाद लौटने का वादा किया और ये शपथ ली कि यदि वो विफल रही तो वो उन लोगों का पाप सहेगी जो अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, झूठे रास्तों पर चलते हैं, विष्णु के भक्त होकर शिव की आलोचना करते हैं या माता पिता के लिए अनुष्ठानों की उपेक्षा करते हैं। शिकारी ने उसे जाने दिया। उसने पानी पिया और चली गई और दूसरा याम बिना विश्राम के समाप्त हो गया। जब तीसरा याम आया तो हिरण, उनका पति, उनकी देरी के कारण खोजता हुआ आया। शिकारी ने खुशी खुशी अपना बाण साधा। एक बार फिर जल और पत्ते शिवलिंग पर गिरे और शिव की करुणा और प्रबल हो गई। हिरण ने आवाज सुनकर धीरे से पूछा, फिर खुशी खुशी खुद को अर्पित कर दिया, मेरा पुष्ट शरीर तुम्हें संतुष्ट करेगा। दूसरों की मदद के लिए बिना उपयोग किया गया शरीर बेकार है। फिर भी उसने पहले बच्चों को उनकी माताओं को सौंपने के लिए कहा और लौटने की प्रतिज्ञा की। शिकारी, जिसके पाप धुल रहे थे, आश्चर्य में बोला, दूसरे आए, प्रतिज्ञा की और नहीं लौटे, तुम भी धोखा दोगे। लेकिन हिरण ने एक दृढ़ प्रतिज्ञा ली, यदि वह विफल रहा तो उसे उन लोगों का पाप लगे जो शिवरात्रि पर भोजन करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, संध्या की उपेक्षा करते हैं, कभी शिव का नाम नहीं लेते या पर्व के दिनों में श्रीफल तोड़ते हैं। शिकारी ने उसे जाने दिया और तीसरा याम बीत गया। तीनों आश्रम में मिले, अपनी कहानियां साझा की, सत्य से बंधे बच्चों को दिलासा दिया और साथ लौटने का फैसला किया। बड़ी हिरनी ने पहले जाने की पेशकश की, छोटी ने जिद की, लेकिन हिरण ने दृढ़ता से कहा, मैं जाऊंगा, माताओं को बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। फिर भी हिरनियों ने प्रेम से उत्तर दिया, विधवा के रूप में जीवन पर धिक्कार है। उन्होंने छोटों को दूसरों को सौंप दिया और तीनों निकल पड़े और बच्चे पीछे पीछे चलने लगे। पूरे परिवार को आते देखकर शिकारी का हृदय हर्षित हो गया। उसने एक बार फिर अपना बाण साधा और फिर से जल और पत्तों की वर्षा शिव पर हुई, जिससे चौथे याम की पूजा पूरी हुई। पल भर में उसके सारे पाप राख हो गए। हिरणों ने जल्दी से कहा, हमें करुणा दिखाओ, हमारे शरीर को किसी काम आने दो। शिकारी, जो अब शिव की कृपा से दिव्य ज्ञान से भर गया था, गहरे पश्चाताप में खड़ा हो गया। ये हिरण मानवीय बुद्धि के बिना भी धन्य है। वे दूसरों के लिए अपना जीवन देते हैं। मनुष्य के रूप में जन्म लेकर मैंने दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुद का पोषण करने के अलावा क्या किया है? मेरे जीवन पर धिक्कार है। उसका मन शुद्ध हो गया। उसने अपना धनुष नीचे झुकाया और कोमलता से कहा, हे हिरणों में श्रेष्ठ,
शांति से जाओ। उसी क्षण शंकर करुणा से भरे हुए अपने उस दिव्य रूप में प्रकट हुए जिसकी पूजा सज्जन करते हैं। उन्होंने शिकारी को धीरे से छुआ और बोले, हे भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूं। वो वर मांगो जो तुम चाहते हो। महादेव की दिव्य उपस्थिति को देखकर शिकारी ने तत्काल मुक्ति प्राप्त कर ली। वो उनके कमल चरणों में गिर गया और कहा, मुझे सब कुछ मिल गया है। प्रसन्न होकर शिव ने उसका नाम गोह रखा, अनंत प्रेम की दृष्टि से देखा और वरदान दिया, हे व्याध, दिव्य सुखों का आनंद लो, पवित्र श्रृंगवेरपुर में निवास करो। तुम्हारा वंश बिना किसी बाधा के फले फूले, देवताओं द्वारा भी तुम्हारी प्रशंसा हो। मेरे भक्त राम स्नेहवश तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे मित्र बनेंगे। मुझमें स्थिर मन के साथ तुम दुर्लभ सायुज्य मुक्ति प्राप्त करोगे। हिरणों ने शंकर को दंडवत किया। वे हिरण जन्म से मुक्त हो गए, दिव्य शरीर प्राप्त किए और विमान में बैठकर स्वर्ग चले गए। शिव स्वयं पवित्र अर्बुद पर्वत पर व्याधेश्वर अचलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो कोई भी उन्हें वहां देखता है या उनकी पूजा करता है, उसे तुरंत सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। उस दिन से शिकारी, जो अब गोह था, देवताओं के समान दिव्य सुखों का आनंद लेने लगा, राम की प्रेमपूर्ण मित्रता प्राप्त की और अंत में शिव के साथ सायुज्य प्राप्त किया। ये सब तब हुआ जब उसने इसकी पवित्रता को जाने बिना व्रत का पालन किया था। तो फिर उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए जो तीव्र भक्ति के साथ इसे करते हैं। सभी पवित्र ग्रंथों और धर्म के मार्गों पर विचार करने के बाद शिवरात्रि का व्रत सर्वोच्च है। कोई अन्य व्रत, तीर्थ, दान, यज्ञ, तपस्या या जप इसके निकट नहीं आता है। इसलिए जो अपना सच्चा कल्याण चाहते हैं, उन्हें इस दिव्य और शुभ शिवरात्रि व्रत का प्रेम पूर्वक पालन करना चाहिए, जो हमेशा सुख और मोक्ष प्रदान करता है। मुक्ति का स्वरूप। ऋषियों ने आश्चर्य से कोमल स्वर में सूत से पूछा, आपने मुक्ति की बात की है, ये वास्तव में क्या है? ये किस तरह की अवस्था लाती है? कृपया हमें प्रेम पूर्वक बताएं। सूत ने श्रद्धा से अपना सिर झुकाया और उत्तर दिया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, मुक्ति 4 प्रकार की होती है। प्रेम से सुने, क्योंकि ये सभी कष्टों को नष्ट करती है और उच्चतम आनंद प्रदान करती है। 3 सारूप्य, सालोक्य और सन्निध्य है, लेकिन चौथी और सबसे कीमती सायुज्य शिवरात्रि व्रत के प्रत्यक्ष फल के रूप में प्रवाहित होती है। केवल शिव स्वयं ही सच्ची मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, जबकि ब्रह्मा और अन्य केवल 3 वर्ग देते हैं। शिव तीनों गुणों से परे हैं। वो बिना किसी परिवर्तन के सर्वोच्च ब्रह्मा है। चौथे, शुद्ध ज्ञान, शाश्वत साक्षी जो कभी क्षय नहीं होता, केवल ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करने योग्य, जिसके समान दूसरा कोई नहीं है। वह 3 वर प्रदान करते हैं, फिर भी दुर्लभ कैवल्य मुक्ति प्रदान करते हैं। वो 5वीं अवस्था जो मनुष्यों के लिए प्राप्त करना बहुत कठिन है। सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है, उन्हीं के द्वारा संरक्षित होता है और उन्हीं में वापस विलीन हो जाता है। ये शिव का वह रूप है जिसके बारे में वेद 2 तरह से बात करते हैं, सकल और निष्कल। न विष्णु, न ब्रह्मा, न कुमार, न नारद, न शुक, न स्वयं व्यास, न प्राचीन देव, न वेद, न ही पवित्र ग्रंथ उन्हें पूरी तरह से जानते हैं। वह सत्य है, वह ज्ञान है, वो अनंत है, सच्चिदानंद है, निर्गुण है, सभी निर्धारणों से परे हैं, बिना किसी कलंक के शुद्ध है, न लाल न पीले, न सफेद न नीले, न छोटे न लंबे, न स्थूल न सूक्ष्म। विचार और शब्द उनके सामने पीछे हट जाते हैं। इसीलिए उन्हें परम ब्रह्मा कहा जाता है, जिनका नाम शिव है। आकाश की तरह व्यापक, माया से परे परमात्मा, सभी द्वंद्वों और ईर्ष्या से परे। जब शिव के बारे में सच्चा ज्ञान उत्पन्न होता है, तो मनुष्य निश्चित रूप से उन तक पहुंच जाता है और ये ज्ञान उनके सूक्ष्म रूप की गुणी पूजा के माध्यम से खिलता है। इस संसार में ज्ञान प्राप्त करना कठिन है, लेकिन पूजा आसान है। इसलिए मुक्ति के लिए शिव के चरणों में भक्ति उंडेलनी चाहिए। शिव ऐसी प्रेमपूर्ण पूजा के अधीन हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा ज्ञान है और वह मोक्ष के परम दाता है। कई भक्तों ने मुक्ति प्राप्त करने के बाद महान आनंद से भरकर ये सफलता प्राप्त की है। ज्ञान शंभू की भक्ति से आता है
और वो हमेशा सुख और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। उनकी कृपा आसानी से आती है, जो इसके संकेत के रूप में पुण्य प्रेम को अंकुरित करती है। भक्ति विभिन्न प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण, 6 प्रकार की नैष्ठिक और एक अनैष्ठिक, और श्रवणम और अन्य 9 श्रेणियां। ये सब उनकी कृपा के बिना असंभव है, फिर भी उनके साथ आसान है। शिव ने कहा है कि भक्ति और ज्ञान अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। उनका पालन करने से निरंतर सुख मिलता है, क्योंकि विज्ञान कभी भी भक्ति का विरोधी नहीं होता है। जब शंभू के प्रति भक्ति होती है तो ज्ञान तेजी से बढ़ता है। इसलिए हे ऋषियों के स्वामियों, महेश के प्रति भक्ति का अभ्यास करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर प्रकार की सफलता मिलती है। फिर ऋषियों ने फिर से पूछा। उनके हृदय समझने के लिए उत्सुक थे। शिव कौन है? हरि कौन है? रुद्र कौन है? विधाता कौन है? इनमें से निर्गुण कौन है? कृपया हमारे संदेह को दूर करें। सूत ने गहरी श्रद्धा के साथ उत्तर दिया। जो वेदों और वेदांत को जानते हैं, वे जानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से उत्पन्न होने वाले पहले शिव है। उनसे पुरुष के साथ प्रकृति आई और उन दोनों ने तपस्या की। इससे प्रसिद्ध काशी नगरी पंचक्रोशी उत्पन्न हुई, जो सभी को प्रिय है, जो जल पर स्थित है, जो सब कुछ व्याप्त करता है। माया में डूबे हुए हरि नारायण के रूप में सोए रहे, जबकि प्रकृति नारायणी बन गई। उनके नाभि कमल से पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुए और अपनी तपस्या के माध्यम से उन्होंने विष्णु को देखा। उनके बीच के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने महादेव नामक एक रूप दिखाया, ये कहते हुए, मैं शंभू बनूंगा, मेरे माथे से अग्नि उत्पन्न होगी। इस प्रकार वह रुद्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। बिना रूप के लेकिन ध्यान के लिए रूप धारण करने वाले, अपने भक्तों के प्रति स्नेही। शिव तीनों गुणों से अलग है, जबकि रुद्र उनका निवास स्थान है, लेकिन वास्तव में उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे सोना और उसका आभूषण एक ही है, वे रूप, कर्म, भक्तों के गंतव्य, पूजा की योग्यता और लीलाओं में समान है। पराक्रम में भयानक रुद्र हर तरह से शिव के रूप है। भक्तों, हरि और ब्रह्मा की सहायता के लिए वो उस रूप में उत्पन्न होते हैं, जबकि अन्य उत्पन्न होते हैं और विलीन हो जाते हैं, लेकिन रुद्र वापस शिव में विलीन हो जाते हैं। श्रुति ग्रंथ कहते हैं कि प्रकृति में पैदा हुई संस्थाएं रुद्र से मिलती हैं और समाप्त हो जाती है, लेकिन हालांकि रुद्र उनसे मिलते हैं, वह समाप्त नहीं होते हैं। हर कोई रुद्र की पूजा करता है, लेकिन रुद्र किसी और की पूजा नहीं करते हैं। केवल भक्तों के प्रति स्नेह के कारण वो कभी कभी अपनी पूजा करते हैं। जो दूसरों की पूजा करते हैं, वे उसी में विलीन हो जाते हैं जिसकी वे पूजा करते हैं। रुद्र तक पहुंचने में लंबा समय लेते हैं, लेकिन रुद्र के भक्त तुरंत शिव तक पहुंचते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं होते। ये श्रुति का शाश्वत शब्द है। अज्ञान के कई प्रकार हैं, लेकिन ज्ञान का कोई नहीं। ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके तक जो कुछ भी दिखाई देता है वो शिव है। अन्य सभी धारणाएं झूठी हैं। शिव सृष्टि से पहले थे, मध्य में हैं और अंत में रहते हैं। शून्य में भी वो विद्यमान है। इस प्रकार शिव के 4 रूप हैं, जिन्हें सगुण के रूप में भी जाना जाता है, और शक्ति के साथ 2 प्रकार के। उन्होंने विष्णु को शाश्वत वेद, वर्ण, मात्रा, ध्यान और अपनी स्वयं की पूजा प्रदान की। श्रुति कहती है कि सारी विद्या ईशान में है। शंभु वेदों के निर्माता और स्वामी हैं। शंकर अकेले ही सभी पर कृपा दिखाते हैं। वह निर्माता, रक्षक, संहारक, समय से परे निर्गुण साक्षी, महाकाली के साथ महाकाल है। रुद्र और काली अपनी इच्छाओं के माध्यम से लीलाओं में संलग्न होते हैं। उनका कोई निर्माता, रक्षक या संहारक नहीं है। वो अच्युत सहित सभी के कारण है, किसी और के परिणाम नहीं। यद्यपि एक है, वो कई रूप धारण करता है, फिर भी सभी फिर से एक हो जाते हैं। जैसे एक बीज पेड़ बन जाता है और बीज में लौट आता है। ये वह सच्चा ज्ञान है जो शिव ने बोला था। केवल वही जानते हैं जिनके पास ज्ञान है। हे ऋषियों के स्वामियों, ऋषियों ने उनके हृदय लालसा से कांप रहे थे। एक बार फिर पूछा, कृपया हमें ज्ञान के लक्षण बताएं। उस ज्ञान को धारण करके मनुष्य शिव की अवस्था में जाता है।
शिव सब कुछ कैसे हैं? सब कुछ शिव कैसे हैं? ज्ञान का स्वरूप। महान प्रेम और श्रद्धा के साथ सूत ने एकत्रित ऋषियों से कहा, हे महानुभावों, अपने पूरे अस्तित्व के साथ सुने। ये शिव के बारे में उच्चतम सत्य है, स्वयं मुक्ति का सार है। उन्होंने उन्हें बताया कि निर्माता ब्रह्मा से लेकर हवा में झूलते घास के सबसे छोटे तिनके तक इस विशाल ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज शिव और केवल शिव ही है। जिस क्षण शंकर किसी चीज की इच्छा करते हैं, वो अस्तित्व में आ जाती है। वो सब कुछ जानते हैं, फिर भी कोई उन्हें पूरी तरह से नहीं जान सकता। वो इस पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसमें प्रवेश करते हैं, फिर भी अछूते रहते हैं। सदा शुद्ध चेतना का रूप। जैसे किसी तारे का प्रतिबिंब पानी पर नाचता है बिना उसे कभी गीला किए, वैसे ही महादेव सभी चीजों में प्रवेश करते हुए प्रतीत होते हैं, फिर भी वह कभी वास्तव में उनमें नहीं मिलते। उनका शुभ रूप बस सब कुछ प्रकाशित करता है। अंतर की, यह और वह की, द्वैत की सभी बातें, ये केवल अज्ञान का खेल है। वेदांत के महानतम ज्ञाता एक स्वर में घोषणा करते हैं, वो शाश्वत है, वो अद्वैत है। जीवात्मा उनका ही एक अंश है, फिर भी माया के जाल में फंसकर वह चिल्लाता है, मैं अलग हूं। जिस क्षण वह झूठी धारणा पुराने कपड़े की तरह गिर जाती है, उसी क्षण जीवात्मा स्वयं शिव बन जाता है। शंकर हर प्राणी, हर चेतन और अचेतन वस्तु में व्याप्त है। वो हर है, वो शंभु है, वो हर जगह है। जैसे अग्नि लकड़ी के हर टुकड़े के भीतर छिपी हुई अव्यक्त रहती है, बस उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करती है जो जानता है कि इसे कैसे मथना और प्रज्वलित करना है। वैसे ही महादेव हर हृदय के भीतर प्रतीक्षा करते हैं। जो भक्ति का मार्ग अपनाता है, जो भक्ति को अपनी मथानी के रूप में उपयोग करता है, वह निश्चित रूप से शिव के दर्शन करता है। शिव के अलावा और कुछ नहीं है। हमारे भ्रम के कारण वह एक अनेक के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे लहरों का आकार लेने वाला समुद्र, या विभिन्न आभूषणों में ढला हुआ सोना, या अनगिनत बर्तनों में गढ़ी गई मिट्टी। वास्तव में कारण और कार्य के बीच कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल भ्रमित मन में रहता है। जब वह भ्रम दूर हो जाता है तो केवल शिव शेष रहते हैं। जैसे आकाश में एक सूर्य चमकता है, फिर भी पानी के विभिन्न बर्तनों में अनगिनत प्रतिबिंबों के रूप में दिखाई देता है, वैसे ही महादेव एक है, हालांकि हम उन्हें अनगिनत नामों और रूपों में देखते हैं। आकाश सब कुछ छूता है, फिर भी कभी किसी चीज से बंधा नहीं होता, वैसा ही प्रभु है। जीवात्मा अहंकार से जकड़ा हुआ है और कर्मों के फल भोगता है, लेकिन शंकर हमेशा मुक्त रहते हैं, हमेशा महान रहते हैं। और ये मुक्ति कैसे आती है? सबसे पहले भक्ति से भरे हृदय के साथ एक गुणी गुरु को खोजना चाहिए, और फिर उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उन्हें स्वयं शिव के रूप में याद करना चाहिए। उस प्रेमपूर्ण पूजा के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, निरंतर याद के माध्यम से सभी पाप उड़ जाते हैं, सभी अशुद्धियां धुल जाती हैं, अज्ञान नष्ट हो जाता है, बुद्धि चमकदार और शुद्ध हो जाती है, और शंकर की असीम कृपा से जीवात्मा शंकर के पद तक उठ जाता है। वो शंभू को हर जगह देखना शुरू कर देता है, यहां तक कि अपने शरीर के भीतर भी। जैसे कोई चमकते दर्पण में अपना प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखता है, वह जीवन मुक्त बन जाता है, जीवित रहते हुए ही मुक्त। और जब अंत में शरीर छूट जाता है तो वह पूरी तरह से शिव में विलीन हो जाता है। सत्य का ऐसा ज्ञाता सुख या दुख से अछूता रहता है, न लाभ से प्रसन्न होता है और न हानि से निराश। वो पूर्ण संभाव में रहता है। योग और विवेक के माध्यम से वह शरीर के सत्य को समझता है, उससे मुक्ति चाहता है, और अंत में सूक्ष्म और शुद्ध होकर वह सदाशिव में विलीन हो जाता है। और ये जान लो, हे भक्तों, महादेव के प्रति भक्ति इस ज्ञान की नींव है। भक्त उनकी महिमा सुनना पसंद करता है, श्रवणम पसंद करता है, अच्छे लोगों की संगति पसंद करता है। अच्छी संगति से गुरु आते हैं, गुरु के माध्यम से ज्ञान आता है, और ज्ञान के माध्यम से निश्चित मुक्ति आती है। इसलिए यदि आपका हृदय सच्चे ज्ञान के लिए तरसता है, तो शंभू की भक्ति को कभी न छोड़े, उनकी निरंतर पूजा करें,
अंत में मोक्ष आपका है, इसमें कोई संदेह नहीं, बिल्कुल संदेह नहीं। ये पवित्र ज्ञान सबसे पहले स्वयं महादेव ने भगवान विष्णु को उनके अपने शिवलिंग के चरणों में बताया था। विष्णु से ये ब्रह्मा तक पहुंचा, ब्रह्मा से सनक और अन्य कुमारों तक, उनसे नारद तक, नारद से व्यास तक, और असीम करुणा के कारण व्यास ने प्रेम पूर्वक इसे सूत को दिया। और अब सभी लोगों के कल्याण के लिए सूत ने इसे आपके हृदयों में उंडेल दिया है। जब ऋषियों ने ये शब्द सुने तो उनका अस्तित्व खुशी से भर गया, उनकी आवाजें खुशी से कांपने लगी, उनकी आंखों में भक्ति के आंसू भर आए। उन्होंने सूत के सामने बार बार झुककर कहा, हे व्यास के शिष्य, हे महादेव के परम भक्त, आप माप से परे धन्य हैं। अपनी करुणा से आपने हमारे मन से अंधेरा दूर कर दिया है। हम संतुष्ट हैं, पूरी तरह संतुष्ट हैं। हमने शिव के उस परम सत्य का स्वाद चखा है जो मुक्ति प्रदान करता है। सूत ने विनम्रता से भरकर फिर उन्हें धीरे से आगाह किया। यह रहस्य कभी भी बिना विश्वास वाले को, कपटी को या शिव से विमुख होने वाले को नहीं दिया जाना चाहिए। इसे अपने दिल में रखें, इसे केवल महादेव के सच्चे प्रेमियों के साथ साझा करें। और उन्होंने बड़े उत्साह के साथ जोड़ा। एक बार सुनने से भी पाप भस्म हो जाते हैं, बार बार सुनने से भक्ति जागती है, वो गहरी होती है और अंत में मोक्ष लाती है। इसे विश्वास के साथ 5 बार दोहराएं और शिव स्वयं अंतर्दृष्टि के सामने प्रकट होंगे। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों, वैश्यों, जिन्होंने भी 5 बार प्रेम से सुना, उन्होंने उच्चतम सफलता प्राप्त की। इस प्रकार ऋषि आनंद में डूबे हुए प्रेम पूर्ण प्रसाद के साथ सूत की पूजा करने लगे, उन्हें दंडवत किया, अश्रुपूर्ण शब्दों के साथ उनकी प्रशंसा की और उनमें स्वयं शंभू की उपस्थिति देखी। भक्तजनों, यदि महादेव की ये पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव।